In lecture 4 of the series, we'll be studying modulus of a complex number. अब मॉडुलस का इंट्रोडक्शन थोड़ा सा तो मैं दे ही चुका हूँ कि मान लो z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b एक कम्प्लेक्स नंबर है, इज़ एन एलिमेंट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर. ठीक है. सो बेसिकली मॉड ऑफ z का मतलब क्या होता है? मॉड ऑफ z का मतलब इज इक्वल टू रूट अंडर ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. ये होता है एब्सोल्यूट वैल्यू या फिर मॉड जो कह लो, एब्सोल्यूट वैल्यू. सो ये रिप्रेजेंट क्या करता है? इट रिप्रेजेंट्स डिस्टेंस ऑफ z फ्रॉम ओरिजिन. ठीक है. सो इस पे थोड़ा चर्चा तो हम लोगों ने पहले भी करा है. मान लो दिस इज x, दिस इज ओरिजिन, दिस इज x डैश, दिस इज y एंड दिस इज y डैश. तो बेसिकली हम a कॉमा b जो है वो कुछ ऐसा बना रहे हैं कि ये a है, ये b है, ये z है. तो z का मतलब क्या हो जाएगा? दिस विल बी a कॉमा b. ठीक है. तो मॉड ऑफ z का मतलब क्या है? रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. ये डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन है. ठीक है. सो सपोज ऐसा है कि z इज इक्वल टू रूट ऑफ -1 लिखा है. सो बेसिकली z लिखा हुआ क्या है? अर्डर स्क्वायर. सो z इज इक्वल टू मॉड z कितना हो जाएगा? अगर z इज इक्वल टू ये है तो मॉड z इज इक्वल टू 1 हो जाएगा. क्यों? क्योंकि दिस इज रिटन एज आयोटा ओनली. सो यहाँ पे मॉड z 1 है और आयोटा, तो रिप्रेजेंटेशन कहाँ पे होगा इसका? सो दिस इज 0,1. तो डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन दैट इज मॉड z विल बी इक्वल टू 1. अच्छा, मान लो कुछ क्वेश्चंस हैं. सपोज ऐसा है कि z इज इक्वल टू 15i प्लस 8. ठीक है. और z इज इक्वल टू मान लो 7. फिर z इज इक्वल टू, सारे के लिए हमें क्या फाइंड करना है? मॉड ऑफ z. तो z इज इक्वल टू -3i है. ठीक है. z इज इक्वल टू 0 है. z इज इक्वल टू 5i प्लस 7 है. और मान लो कुछ ऐसा है कि z इज़ अ कम्प्लेक्स नंबर. z इज़ एन एलिमेंट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर सेटिस्फाइंग क्या सेटिस्फाई कर रहा है? z स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -16. देन मॉड ऑफ z कितना होगा ये भी निकालना है. ठीक है. तो बेसिकली इस केस में मॉड ऑफ z कितना आ रहा है? तो 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर दैट इज़ 225 प्लस 64 दैट इज़ रूट 289. ये 17 हो गया. नेक्स्ट, क्योंकि ये प्योरली रियल है तो मॉड ऑफ z कितना हो जाएगा? 7 ही रहेगा. क्यों? 7 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, बेसिकली ये तो 7 ही रहेगा. अच्छा, इस केस में कितना हो जाएगा मॉड ऑफ z? तो दिस इज़ 0 का स्क्वायर प्लस -3i का स्क्वायर. तो बेसिकली ये तो i स्क्वायर -1 तो 3 ही रह जाएगा मॉड ऑफ z. मॉड ऑफ z 0 का मतलब क्या है? z 0 का मतलब है मॉड ऑफ z भी 0. ठीक है. यहाँ पे मॉड ऑफ z कितना हो गया? रूट अंडर 5 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर. सो बेसिकली दिस इज 49 प्लस 25 69 एंड 74 रूट अंडर 74. अच्छा, लास्ट में क्या दे रखा है कि मॉड ऑफ z जो है वो कितना है? सो बेसिकली दिस वैल्यू इज़ z स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -16. तो इसमें हम क्या कर सकते हैं कि z स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर ऐसे लिखा जा सकता है दैट इज़ इक्वल टू 16 का मतलब क्या है? 16 आयोटा स्क्वायर. तो z स्क्वायर प्लस 3 क्या होगा? z स्क्वायर प्लस 3 विल बी माइनस कितना? z स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू प्लस -4i. 2 हो सकता है. तो z स्क्वायर का वैल्यू कितना हो गया? या तो 4i माइनस 3 हो गया, 4 आयोटा -3, या फिर z स्क्वायर का वैल्यू कितना हो गया? -4 आयोटा -3. ठीक है. अब हमें z स्क्वायर पता चल गया. सो बेसिकली इफ़ वी नोट z स्क्वायर तो हाउ डू वी अप्रोच दिस? अब z स्क्वायर पता है, हमें मॉड ऑफ z चाहिए. तो मॉड ऑफ z का मतलब क्या है? इसका मतलब हम ऐसे लिख सकते हैं बेसिकली मॉड ऑफ z का स्क्वायर इस, अगर z का स्क्वायर हमें पता है तो इसका मॉड का स्क्वायर तो हमें पता ही होगा. कितना हो जाएगा? मॉड ऑफ z का स्क्वायर विल बी इक्वल टू 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर. सो बेसिकली दिस विल बी 25.
तो मॉड ऑफ z कितना हो गया, तो मॉड ऑफ z डेट इज़ डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, तो विच इज़ 5 यूनिट्स, ठीक है। सिमिलरली इस केस में भी मॉड ऑफ z का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। तो मॉड ऑफ z की जब बात करेंगे, इसको यहाँ पे रूट नहीं डाला, मॉड ऑफ z का स्क्वायर 25, तो मॉड ऑफ z कितना हो गया बच्चों 5। इस केस में भी मॉड ऑफ z कितना हो गया 5। तो बेसिकली मॉड ऑफ z का वैल्यू इज़ 5 इन बोथ द केसेस, ठीक है। नेक्स्ट मान लो अगर थोड़ा प्रॉपर्टी की बात किया जाए यहाँ पे बच्चों कि व्हाट आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ मॉड्यूलस। सो प्रॉपर्टीज़ ऑफ मॉड्यूलस में क्या क्या आएगा, पहला प्रॉपर्टी फर्स्ट कि हमें ये पता है z, ये डिस्कशन हो चुका है बच्चों कि अगर मान लो z कुछ यहाँ पे होता है a कॉमा बी, ठीक है, दिस इज़ a कॉमा बी, तो z बार कहाँ पे होगा, z बार वुड बी समवेयर a कॉमा माइनस बी, ठीक है। अच्छा माइनस z कहाँ होगा, माइनस z विल बी समवेयर हियर, दिस विल बी माइनस z, तो दिस विल बी माइनस a कॉमा माइनस बी। अच्छा माइनस z बार कहाँ होगा, सो माइनस z बार वुड बी समवेयर हियर, सो माइनस ऑफ z बार विल बी माइनस a कॉमा बी। अब इस चारों का जो डिस्टेंस होगा, अच्छा ये थोड़ा दूर बन गया बट ठीक है, व्हाट आई एम सेइंग कि चारों का जो मॉड होगा, मतलब मॉड ऑफ z और मॉड ऑफ z बार और मॉड ऑफ माइनस z और माइनस z बार का मॉड, ये चारों इक्वल होंगे। सो बेसिकली द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज z इज इक्वल टू z बार इज इक्वल टू माइनस z इज इक्वल टू माइनस ऑफ z बार, ये होता है, ठीक है। सेकेंड प्रॉपर्टी सेज, मान लो अगर ऐसा है इफ़ मॉड इफ़ z इज इक्वल टू सपोज x प्लस आयोटा y, ठीक है, और z इज़ यूनी मॉड्यूलर। व्हाट इज़ यूनी मॉड्यूलर, यूनी मॉड्यूलर का मतलब है कि मॉड्यूलस ऑफ z 1 दे रखा है, तो बेसिकली मॉड ऑफ z का स्क्वायर भी 1 होगा। तो मॉड ऑफ z का स्क्वायर, ये प्रॉपर्टी हम लोग कैसे लिख सकते हैं, z इंटू जेड बार डैट इज़ इक्वल टू मॉड ऑफ z का स्क्वायर, ये हम लोग पढ़ चुके हैं प्रॉपर्टी कॉन्जुगेट में। तो बेसिकली z इंटू जेड बार इज इक्वल टू 1, तो इस केस में z बार कितना हो जाता है 1/z, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है। सो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि z यूनी मॉड्यूलर है, सो आपका कॉन्सिक्वेंस कहाँ जाना चाहिए कि z कॉन्जुगेट जो होगा वो 1/z के बराबर होगा, प्लीज़ डू रिमेंबर दिस, ठीक है। थर्ड इज़ कि z इंटू जेड बार तो हम लोग लिख ही चुके हैं, z इंटू जेड बार क्या होता है मॉड्यूलस ऑफ z का स्क्वायर। तो बेसिकली यहाँ से एक चीज़ ऐसा किया जा सकता है कि अगर हम 1/z लिखें, ठीक है, सो हाउ वुड बी 1/z, तो 1/z मतलब इसको इस तरफ लें z को, तो 1/z विल बी इक्वल टू z बार बाय मॉड्यूलस ऑफ z का स्क्वायर, दिस इज इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो 1/z कैन बी रिटन एज z कॉन्जुगेट बाय मॉड्यूलस ऑफ z का होल स्क्वायर, ठीक है। और अगर यही z यूनी मॉड्यूलर हो गया, दैट इज मॉड z अगर 1 हो गया, तो हम कह सकते हैं कि z बार इज इक्वल टू 1/z है, ठीक है। सो नेक्स्ट फोर्थ प्रॉपर्टी, इट सेज इफ z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y, तो ये कहा जा रहा है कि 1/z z बार एंड origin मतलब that is 0,0 are कोलिनियर, बट हाउ, लेट्स चेक आउट। मान लो कुछ यहाँ पे ये x origin x डैश है, ये y origin y डैश है, तो बेसिकली हम लोग बात किसकी कर रहे हैं, पहला ये z है, z इज़ a कॉमा b, तो z बार कहाँ होगा, ठीक नीचे, डेट इज़ z बार, तो a कॉमा माइनस बी हो जाएगा z बार, ठीक है। अब कहा क्या गया z बार और 1/z, अच्छा 1/z का मतलब क्या था, रिमेंबर डेट इज़ z बार बाय मॉड ऑफ z का स्क्वायर, ये होता है। तो z बार बाय मॉड ऑफ z का स्क्वायर, इसका मतलब अब मॉड ऑफ z का स्क्वायर, इसमें भी दो केस हैं, क्या कि मॉड z जो है वो 1 से बड़ा हो सकता है
और मॉड जेड जो है वो 1 से छोटा हो सकता है। तो बेसिकली इसका मतलब 1/z जो है वो, अगर मॉड ऑफ z 1 से बड़ा हो गया तो 1/z जो है वो z बार के मॉड से छोटा हो जाएगा। मतलब कंपैरिजन किसका कर रहे हैं? इफ़ दिस इज़ ट्रू, सो बेसिकली वी कैन से the value of mod of 1/z will be less than mod of z। ये तो ट्रू है। और इस केस में क्या हो जाएगा, अगर ये 1 से छोटा है तो बेसिकली अगर मान लो 0.5 है तो ये तो ऊपर मल्टीप्लाई हो गया, तो 1/z का मॉड जो है वो मॉड ऑफ z से बड़ा हो गया। ठीक है, मॉड ऑफ z बार कह रहा हूँ। तो इस केस में 1/z यहाँ भी आ सकता है। कब? जब मॉड ऑफ z ग्रेटर देन 1 है। और 1/z यहाँ भी आ सकता है। कब? जब मॉड ऑफ z लेस देन 1 है। ठीक है, डन। तो ये तीनों कोलिनियर होंगे। लाई तो हमेशा एक ही पॉइंट पे करेंगे। रीज़न क्या है? क्योंकि z बार का मॉड और z का मॉड, इट्स नॉट मॉड, बस हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं z बार बाय मॉड ऑफ z का होल स्क्वायर। तो ये तो दोनों सेम ही है। ठीक है, सो बेसिकली दोनों का आर्ग्यूमेंट भी सेम होगा। मतलब अगर ये थीटा है तो z बार का आर्ग्यूमेंट क्या होता है? माइनस थीटा। तो हम यहाँ से ये भी कंक्लूड कर सकते हैं कि 1/z एंड z बार हैव सेम आर्ग्यूमेंट, हैव सेम आर्ग्यूमेंट। ये भी हो सकता है बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, फिफ्थ प्रॉपर्टी सेज, मान लो ऐसा है कि z1 दिया हुआ है a1 प्लस आयोटा b1, z2 दिया हुआ है a2 प्लस आयोटा b2 एंड दिस गोज ऑन। zn दिया हुआ है an प्लस आयोटा bn। तो ये कह रहा हूँ कि मॉड ऑफ z1 z2 इज इक्वल टू मॉड z1 इंटू मॉड z2। ये ट्रू है। क्यों? क्योंकि z1 z2 के लिए कंडीशन क्या होगा? डेट इज़ z1 z2 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो a1 a2 माइनस b1 b2 प्लस आयोटा a1 b2 प्लस a2 b1। अब इसका अगर मॉड निकालना है तो बेसिकली दिस इज़ इक्वल टू a1 a2 माइनस b1 b2 का होल स्क्वायर प्लस a1 b2 प्लस a2 b1 का होल स्क्वायर का रूट अंडर। ठीक है, अच्छा, मॉड ऑफ z1, सो व्हाट इज़ दिस मॉड ऑफ z1? a1 का होल स्क्वायर प्लस b1 का होल स्क्वायर, और इधर कितना है? दैट इज़ a2 का होल स्क्वायर प्लस b2 का होल स्क्वायर। ठीक है, सो व्हाट इज़ दिस इक्वल टू? अब अगर इसको हम रूट अंडर एक साथ ले लें तो a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर इंटू a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर। सो बेसिकली अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा? a1 का स्क्वायर, a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर, ये आ गया, प्लस साथ में क्या रहेगा? b1 का स्क्वायर b2 का स्क्वायर, प्लस साथ में क्या रहेगा? a1 स्क्वायर b2 स्क्वायर। ठीक है, प्लस a2 स्क्वायर b1 स्क्वायर। बाकी जो 2a1 a2 b1 b2 आएगा वो माइनस वाला और प्लस वाला कट जाएगा। सो बेसिकली दिस इज़ देयर। तो ये और ये सेम है, तो दिस इज़ ट्रू। तो बेसिकली इन जनरल में हम ये कह सकते हैं कि अगर z1 z2 z3 zn को मल्टीप्लाई करके मॉड लिया जाए, दैट इज़ इक्विवेलेंट टू टेकिंग इंडिविजुअल मॉड एंड देन मल्टीप्लाइंग। ठीक है, सो दैट इज़ z3 एंड टिल zn। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज, नेक्स्ट प्रॉपर्टी कौन सा प्रॉपर्टी है? फिफ्थ सिक्स्थ में प्रॉपर्टी ये है कि z1 बाई z2 का मॉड लें और इंडिविजुअल मॉड लें, दे आर वन एंड द सेम। ठीक है, सो बेसिकली z1 बाई z2 का वैल्यू मान लो ये a1 प्लस आयोटा b1 है बाय a2 प्लस आयोटा b2। ठीक है, इसका मॉड लेना है तो वी कैन डू द रैशनलाइजेशन। तो रैशनलाइजेशन में कितना होगा? a1 प्लस आयोटा b1 इंटू a2 माइनस आयोटा b2 डिवाइडेड बाय a2 स्क्वायर और प्लस b2 स्क्वायर। ठीक है, सो दिस वी हैव टू टेक द मॉडुलस। तो ऊपर का वैल्यू कितना रह गया? a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस b1 b2, और इधर कितना हो गया? आयोटा
B1A2 माइनस B2A1 डिवाइडेड बाय कितना है, A2 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर, और इसका मॉड चाहिए। और बेसिकली मॉड ऑफ Z1, तो मॉड ऑफ Z1 का वैल्यू कितना होगा, रूट अंडर A1 का स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर, और नीचे कितना हो जाएगा, रूट अंडर A2 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर। सो बेसिकली अगर हमें मॉड चाहिए तो इसके लिए हम क्या करेंगे, A1 बाई A1A2 प्लस B1B2, A1A2 प्लस B1B2 बाई A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर, ये एक साथ लिख लिया और इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस बेसिकली यहाँ पे कितना आएगा, B1A2 माइनस B2A1 बाय A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर का होल स्क्वायर, और यहाँ पे ये। सो व्हेन वी क्योंकि एलसीएम सेम है तो बेसिकली अगर हम सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो ये वैल्यू सेम आना चाहिए यहाँ पे। तो कैलकुलेशन पार्ट है, यू कैन डू कैलकुलेशन बाय योरसेल्फ, ठीक है, डन। प्रॉपर्टी 6 हो गया। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी 7th। प्रॉपर्टी 7 क्या है, सेम प्रॉपर्टी जैसे कॉन्जुगेट का चलता है, क्या कि अगर z टू द पावर n का मॉड निकालना है, सो बेसिकली इसका मतलब क्या है कि z इंटू जेड एन टाइम्स इसका मॉड निकालना है। सो बेसिकली डेट इज इक्वल टू मॉड z कितना टाइम्स, n टाइम्स। सो दिस इज इक्विवेलेंट टू मॉड्यूलस ऑफ z पर पावर n, ठीक है, डन। सो दिस पार्ट इज़ डन, प्रॉपर्टीज़ हो गए सारे, ठीक है। अब मान लो सपोज रेज ए क्वेश्चन हियर कि अगर z स्क्वायर की जगह अगर हम उसको z क्यूब रखें, मान लो ऊपर वाले क्वेश्चन में अगर ऐसा लिखा जाए कि z क्यूब प्लस 3 का होल स्क्वायर वो -16 के बराबर है, तो मॉड z कितना होगा। सो बेसिकली इस केस में क्या कर सकते हैं, हमें ये पता है z क्यूब प्लस 3 का होल स्क्वायर जो है वो 16 आयोटा स्क्वायर के बराबर है। सो z क्यूब प्लस 3 जो होगा वो प्लस माइनस 4 आयोटा के बराबर होगा। तो z क्यूब जो होगा वो या तो एक बार 4 आयोटा -3 हो सकता है, या फिर z क्यूब -4 आयोटा -3 के बराबर हो सकता है। तो अगर मॉड ऑफ z क्यूब लिखा जाए तो बेसिकली इस तरफ भी मॉड लग जाएगा 4 आयोटा -3 का मॉड, और इधर भी मॉड ऑफ z क्यूब इज इक्वल टू -4 आयोटा -3 का मॉड। तो बेसिकली मॉड ऑफ z क्यूब इज इक्वल टू कितना हो गया 5, और मॉड ऑफ z क्यूब इधर भी कितना हो गया 5। तो बेसिकली मॉड ऑफ z इज इक्वल टू 5 पर पावर 1/3, डन। नेक्स्ट प्रॉपर्टी सेज 8th प्रॉपर्टी सेज इफ z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y है, ठीक है। सो बेसिकली वी कैन से कि रियल पार्ट जो है, रियल पार्ट ऑफ z ये हमेशा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का पॉजिटिव रूट से छोटा होगा या बराबर भी हो सकता है, और या फिर दिस इज ग्रेटर देन माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इक्वलिटी साइन कब होल्ड करेगा, सो बेसिकली जब y 0 हो जाए, ठीक है। सो इस केस में हम ये कह सकते हैं बेसिकली दिस इज ऑल्सो रिटन एज रियल पार्ट इज माइनस ऑफ मॉड z से लेके मॉड z तक। सिमिलरली इमेजिनरी पार्ट ऑफ z कैन ऑल्सो बी सेड एज बिलोंगिंग टू रूट अंडर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से लेके रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो डैट इज़ y बिलोंग्स टू माइनस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से लेके रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तक, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट प्रॉपर्टी 9 से z1 प्लस z2 का होल स्क्वायर। सो दिस इज z1 प्लस z2 इंटू z1 प्लस z2 का बार। कैन आई राइट लाइक दिस, यस इट कैन बी रिटन। क्यों, हम लोग ये पढ़ चुके हैं कि मॉड ऑफ z का स्क्वायर कैन बी रिटन एज z इंटू z बार। तो बेसिकली यहाँ से कितना हो गया z1 इंटू z1 बार प्लस z2 इंटू z2 बार प्लस z1 इंटू z2 बार प्लस z2 इंटू
z1 बार। सो बेसिकली दिस इज देयर। तो इसको क्या लिखा जा सकता है, दिस इज z1 का स्क्वायर। सो बेसिकली दिस इज z1 का स्क्वायर, मतलब मॉड z1 का स्क्वायर कह सकते हो, ये मॉड z2 का स्क्वायर कह सकते हैं, प्लस अब हाउ टू राइट दिस वन। तो बेसिकली ये दोनों जो लिखा है ये प्रॉपर्टी हम लोग देखे थे कि दिस इज एक्चुअली z1 z2 बार प्लस z1 z2 बार का बार, ये लिखा हुआ है। तो जब z प्लस जेड बार आता है तो टू रियल पार्ट ऑफ क्या हो जाता है, z1 z2 बार। तो बेसिकली दिस इज ट्वाइस ऑफ रियल पार्ट ऑफ z1 z2 बार, ये होगा। ठीक है। सिमिलरली अगर हम इसी में कहें कि z1 माइनस z2 बार z2 का होल स्क्वायर है, तो बेसिकली दिस कैन बी रिटन एज z1 माइनस z2 इंटू z1 माइनस z2 का बार। सो दिस इज z1 का स्क्वायर और प्लस मॉड z1 का स्क्वायर प्लस मॉड z2 का स्क्वायर, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, -2 रियल पार्ट ऑफ z1 z2 बार। ठीक है, डन। नाउ सम क्वेश्चन। सपोज इट इज सेड if real part of 1 by z is less than 1 by 2, find locus of z. So find locus of z. So how do we do it? Real part of 1 by z. अब real part of 1 by z का मतलब क्या है, तो 1 by z can be written as real part of z bar by mod of z का स्क्वायर, और ये 1 by 2 है। तो रियल पार्ट ऑफ z बार बाय मॉड ऑफ z का स्क्वायर का मतलब क्या है बच्चों, इसका मतलब है कि रियल पार्ट ऑफ z बार को कैसे लिख सकते हैं, अगर लेट्स z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, तो z बार कितना होगा, x माइनस आयोटा वाई। सो दिस इज x माइनस आयोटा वाई बाय नीचे कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्यों, मॉड ऑफ z कैसे लिखाएगा, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो मॉड ऑफ z बार का स्क्वायर कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सो बेसिकली दिस इज लेस देन 1 by 2। ठीक है, तो इसमें रियल पार्ट वाला कौन सा वैल्यू है, दैट इज x बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये जो वैल्यू है वो लेस देन 1 by 2 है। सो बेसिकली ये कहा जा सकता है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x इज ग्रेटर देन 0। दिस इम्प्लाइज सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन 0। सो दिस इज बेसिकली एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर इज ग्रेटर देन 1। सो बेसिकली x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर इज ग्रेटर देन 1, ये पोर्शन की बात कर रहा है। अब ये तो इक्वेशन बेसिकली सर्कल का लग रहा है। अब सर्कल का कैसे, तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 इज द इक्वेशन ऑफ ए सर्कल हुज सेंटर इज एट 1,0 एंड रेडियस इज 1। तो सेंटर कहाँ है, 1,0, रेडियस कितना है 1, तो ये कैसा दिखेगा, सो बेसिकली दिस विल बी 2,0 एंड दिस विल बी 0,0। तो दिस इज द सर्कल दैट वी आर टॉकिंग ऑफ। अब ये अगर सर्कल है बच्चों, तो बोला क्या गया है कि जो लोकस होना चाहिए z का वो बेसिकली कैसा होना चाहिए, सो दैट विल बी ग्रेटर देन 1। तो ग्रेटर देन 1 का मतलब क्या है, सो रियल पार्ट ऑफ 1 बाय z, हाँ ठीक है। सो z बार ऐसा हो गया, तो ग्रेटर देन 1 का मतलब ये है कि ये इसके आउटसाइड लाई करेगा। तो बेसिकली सारे जो लोकस के पॉइंट्स हैं वो आउटसाइड द सर्कल लाई कर रहे हैं, आउटसाइड द सर्कल। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट, मान लो क्वेश्चन ऐसा है, z इज कॉम्प्लेक्स नंबर, z बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर सच डैट z माइनस 1 by z plus 1 is purely imaginary, then mod of z is equal to, कैसे निकलेगा, तो प्योरली इमेजिनरी का मतलब क्या है, प्योरली इमेजिनरी के केस में याद करो, कॉन्जुगेट के केस में हम लोग ये पढ़े थे कि z इज इक्वल टू जब माइनस ऑफ z बार हो जाए तो कंडीशन z प्योरली इमेजिनरी होता है, इज प्योरली इमेजिनरी।
सो यहाँ पे भी वही लगाएंगे। अब इसका मतलब क्या है, z माइनस वन बाय जेड प्लस वन विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ z माइनस वन बाय जेड प्लस वन का बार, ठीक है। सो बेसिकली दिस इज इक्वल टू z माइनस वन बाय जेड प्लस वन इज इक्वल टू माइनस ऑफ z बार माइनस वन बाय जेड बार प्लस वन, ठीक है। सो again this is, if I cross multiply, so this will be equal to z into z bar, ठीक है, z into z bar, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं, z into z bar और माइनस z bar प्लस z, कितना हो जाएगा, z into z bar और z प्लस z माइनस z bar माइनस वन इज इक्वल टू एक माइनस साइन के साथ z इंटू जेड बार और क्या रहेगा माइनस z साथ में प्लस z बार माइनस वन। तो बेसिकली यहाँ से कैंसिल कौन कौन से टर्म होंगे, z इंटू जेड बार प्लस z माइनस जेड बार माइनस वन इज इक्वल टू माइनस ऑफ जेड बार प्लस z माइनस जेड बार प्लस वन। सो बेसिकली व्हाट गेट्स कैंसल्ड, z गेट्स कैंसल्ड। तो बचा कितना, तो 2z इंटू जेड बार दैट इज इक्वल टू 2। सो बेसिकली z इंटू जेड बार इज व्हाट, मॉड ऑफ z का स्क्वायर, ये कितना हो गया 1। तो मॉड ऑफ z कितना हो गया, मॉड्यूलस 1, प्लस माइनस नहीं होगा, क्यों, माइनस नहीं ले सकता, तो मॉड्यूलस ऑफ z इज इक्वल टू 1। सो आंसर इज 1। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज, क्वेश्चन क्या है, सपोज क्वेश्चन है z इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा इंटू 1 प्लस 2 आयोटा इंटू 1 प्लस 3 आयोटा, तो मॉड ऑफ z निकालना है। तो मॉड ऑफ z निकालने का मतलब क्या है, सॉल्यूशन, इसका मतलब सारे पे मॉड रख देंगे। तो सारे पे मॉड रखेंगे तो कैसा होगा, 1 प्लस आयोटा 1 प्लस 2 आयोटा 1 प्लस 3 आयोटा का मॉड। सो बेसिकली दिस इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा का मॉड, 1 प्लस 2 आयोटा का मॉड एंड 1 प्लस 3 आयोटा का मॉड, ठीक है। तो ये कितना हो गया, दिस इज रूट अंडर 2, ये कितना हो गया रूट अंडर 5 और ये कितना हो गया रूट अंडर 10। सो बेसिकली दिस इज इक्वल टू 50 दैट इज 100। सो बेसिकली दिस इज 10, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज इफ z इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा इंटू 1 प्लस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस 3 आयोटा देन मॉड z इक्वल टू, अब ये कैसे निकलेगा, तो बेसिकली फिर से इंडिविजुअली मॉड हम डाल सकते हैं। तो इंडिविजुअली अगर मॉड डालेंगे तो मॉड ऑफ z विल बी इक्वल टू मॉड ऑफ 1 प्लस आयोटा 1 प्लस 2 आयोटा बाय 1 प्लस 3 आयोटा। अब मॉड डालने के लिए सबसे पहले ये क्या लिखा है, मॉड ऑफ z1 बाय z2। तो मॉड पहले अलग अलग इसमें किया जा सकता है, 1 प्लस आयोटा इंटू 1 प्लस 2 आयोटा का मॉड डिवाइडेड बाय 1 प्लस 3 आयोटा का मॉड। अच्छा, फिर इसको भी अलग अलग किया जा सकता है बाय 1 प्लस 2 आयोटा का मॉड डिवाइडेड बाय 1 प्लस 3 आयोटा का मॉड। तो ये कितना हो गया, रूट 2 रूट 5 और रूट 10। सो बेसिकली द आंसर इज 1। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज, क्वेश्चन z इज इक्वल टू 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर बाय 1 प्लस 2 आयोटा, फाइंड मॉड ऑफ z। सो बेसिकली मॉड ऑफ z के लिए कैसे निकालेंगे वैल्यू, सॉल्यूशन। तो मॉड ऑफ z इज इक्वल टू, पहले पूरे पे मॉड डाल सकते हैं, 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर बाय 1 प्लस 2 आयोटा का मॉड, 1 प्लस 2 आयोटा का मॉड। तो फिर अलग अलग किया जा सकता है, 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर का मॉड डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2 आयोटा का मॉड। 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर कितना होगा, 1 प्लस आयोटा स्क्वायर माइनस 2 आयोटा। सो बेसिकली ये तो कट जाएगा, तो माइनस 2 आयोटा मतलब कितना हो गया, तो 2 और नीचे कितना हो गया रूट 5। सो बेसिकली द आंसर इज 2 बाय रूट 5, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज, क्वेश्चन z दिया हुआ है 1 प्लस कॉस 2 थीटा प्लस आई साइन 2 थीटा, फाइंड मॉड z। तो थीटा कहाँ से कहाँ लाई कर रहा है, मान लो पाई से लेके 3 पाई बाई 2 तक, ठीक है।
अब इसको कैसे किया जाए, तो फिर से वही बात, मॉड z निकालने का मतलब क्या है, रियल पार्ट जो भी है उसका स्क्वायर और इमेजिनरी पार्ट जो भी है उसका स्क्वायर। सो 1 प्लस कॉस 2 थीटा का होल स्क्वायर प्लस साइन 2 थीटा का होल स्क्वायर। सो बेसिकली दिस विल बी इक्वल टू 1 प्लस कॉस स्क्वायर 2 थीटा प्लस साइन स्क्वायर 2 थीटा, दैट इज 2 प्लस 2 कॉस 2 थीटा। सो दिस इज इक्वल टू √2 रूट अंडर 1 प्लस कॉस 2 थीटा। अब रूट अंडर 1 प्लस कॉस 2 थीटा का मतलब क्या होगा, √2 1 प्लस कॉस 2 थीटा का मतलब क्या है, दैट इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा। तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा मतलब यहाँ पे कितना हो गया, 2 कॉस स्क्वायर थीटा है। तो बेसिकली फिर से एक √2 बाहर निकल जाएगा और कॉस स्क्वायर थीटा ऐसा रह जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू 2 मॉड ऑफ कॉस थीटा। तो 2 मॉड ऑफ कॉस थीटा है। अब कॉस थीटा कहाँ से कहाँ बिलोंग कर रहा है, पाई से 3π/2। तो पाई से 3π/2 के बीच में कॉस थीटा क्या होता है, नेगेटिव। सो आंसर विल बी व्हाट, -2 कॉस थीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज, क्या है क्वेश्चन, सपोज 3/2 प्लस √3 आयोटा बाई 2 पर पावर 50 ये दिया है इज इक्वल टू 3 टू द पावर 24 एक्स प्लस आयोटा वाई, ठीक है। देन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पूछा जा रहा है, दैट इज़ मॉड ऑफ जेड का स्क्वायर पूछा जा रहा है, मॉड ऑफ जेड का स्क्वायर। तो हाउ डू वी प्रोसीड, तो दोनों साइड मॉड लेना पड़ेगा। अब दोनों साइड अगर मॉड लेंगे तो 3/2 प्लस 3√3i/2 पर पावर 50 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 टू द पावर 24 तो मॉड से अलग हो जाएगा, एक्स प्लस आयोटा वाई। सो बेसिकली ये कितना हो गया, इसका मॉड कितना होगा, 9/4 प्लस 3/4 पर पावर 50 इज इक्वल टू 3 टू द पावर 24 रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हो गया। सो 9 प्लस 3 12, √3 पर पावर 50 डेट इज़ √3 पर पावर 50/2 और इधर कितना हो गया, 3 टू द पावर 24 रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सो बेसिकली ये 25 है और ये 3 टू द पावर 24 तो ये 3 हो जाएगा। सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना हो गया, दैट इज इक्वल टू 9। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज, नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं जस्ट एक इंटरप्रिटेशन है। इंटरप्रिटेशन किस चीज़ का है, इंटरप्रेट मॉड ऑफ z1 प्लस z2 एंड मॉड ऑफ z1 माइनस z2, ये होता क्या है, ठीक है। सो बेसिकली व्हाट डज दिस मीन, मान लो सपोज आई चूज वन पॉइंट that is say randomly anywhere, suppose this is z, and I choose another point, suppose zn somewhere. तो what is z minus zn, तो z minus zn is distance of zn from z, from z, ये मतलब होता है। तो z1 प्लस z2 का मतलब क्या है, सबसे पहले z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z1, ठीक है, और z2 का मतलब क्या है, अच्छा इसका मॉड कितना है, मॉड ऑफ z1, ठीक है, मॉड ऑफ z1। सो बेसिकली दिस इज इक्वल टू मॉड ऑफ z1। अच्छा z2 का मतलब क्या है बच्चों, मान लो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दूसरा है z2, दिस इज मॉड ऑफ z2। और बेसिकली ये हम कह सकते हैं, अगर हम इसको ज्वाइन करें यूजिंग वेक्टर्स, वी नो दैट दिस इज z1 प्लस z2, ठीक है। और यहाँ से हम एक और बात कह सकते हैं कि मॉड ऑफ z1 प्लस मॉड ऑफ z2 मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड ऑफ z1 प्लस z2। अब ग्रेटर क्यों, क्योंकि ट्राइंगल में दो साइड का सम तीसरे साइड से बड़ा होता है, ये जो साइड है वो तो मॉड ऑफ z1 प्लस z2 है, तो सम ऑफ टू साइड इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। अब इक्वालिटी कब हो जाएगा, इक्वालिटी तब हो जाएगा जब ये स्ट्रेट लाइन में लाई कर जाए, ठीक है। अच्छा सेकंड केस, z1 माइनस z2 का मतलब क्या है, अब माइनस z2 के लिए ये तो z2 है, तो हाउ डू वी ब्रिंग आउट माइनस z2। सो बेसिकली इसको रेसिप्रोकेट किया जा सकता है, कैसे रेसिप्रोकेट किया जा सकता है, z2 का मतलब ऐसा हो जाएगा कि z1 तो ये है, z2 का एरो इधर है, तो माइनस ऑफ z2 किधर होगा। सो बेसिकली माइनस ऑफ z2 कैन बी शिफ्टेड समवेयर डाउन, कैन बी शिफ्टेड, इसको हम शिफ्ट कर सकते हैं कुछ यहाँ पे। तो इसको अगर हम ज्वाइन करेंगे तो ये हो जाएगा z1
माइनस Z2, दिस वन Z1 माइनस Z2। और अगर इसका मॉड करें, एक्चुअली वी कैन ऑल्सो से कि इफ़ वी ड्रॉ अनदर पैरेललोग्राम हाउ, कि ये वाला पोर्शन ऐसे रिप्रेजेंट हो रहा है कि दिस इज Z1, ठीक है, और ये वाला पोर्शन फिर से Z2 है, ठीक है। वेक्टर के तरीके से देखें तो इसका जो दूसरा डायगोनल होगा वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, डैट विल रिप्रेजेंट Z1 माइनस Z2, और इसका मॉड क्या देगा, डिस्टेंस ऑफ Z1 फ्रॉम Z2, दैट इज फ्रॉम Z2, ये हो जा रहा है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट इफ आई से कि प्रूफ डैट मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड ऑफ Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस 2 रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 बार, ये तो प्रूफ कर चुके हैं। अच्छा, सिमिलरली Z1 माइनस Z2 का स्क्वायर क्या होता है, Z1 का स्क्वायर प्लस Z2 का स्क्वायर माइनस 2 रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 बार, ये भी प्रूफ कर चुके हैं, प्रूफ्ड, ठीक है। अच्छा, अगर हम दोनों को ऐड कर लें तो Z1 प्लस Z2 बार का स्क्वायर Z1 माइनस Z2 का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा, 2 मॉड ऑफ Z1 का होल स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ Z2 का होल स्क्वायर, डन। अच्छा, सिमिलरली अगर ऐसा रहे कि AZ1 माइनस BZ2 का होल स्क्वायर प्लस BZ1 प्लस AZ2 का होल स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, तो इस दोनों का जो रियल वाला पार्ट होगा ये प्लस माइनस में वो तो कट जाएगा, तो बेसिकली बचेगा क्या, A स्क्वायर Z1 स्क्वायर प्लस B स्क्वायर Z2 स्क्वायर एंड प्लस B स्क्वायर Z1 स्क्वायर प्लस A स्क्वायर Z2 स्क्वायर, डैट इज़ मॉड Z2 बोल लो, यहाँ पे मॉड Z1, ये मॉड Z1, ये मॉड Z1। तो अगर इस दोनों में कॉमन लें तो क्या आ जाएगा, मॉड ऑफ Z1 का स्क्वायर, और इस दोनों में कॉमन लें तो क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ Z2 का स्क्वायर, तो मॉड ऑफ Z1 का स्क्वायर, और इधर कितना बच गया, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर दोनों में, सो दिस इज इक्विवेलेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज, क्वेश्चन इफ mod of Z minus 2 plus 3 iota is equal to mod of Z minus 1 plus 2 iota, find locus of Z. So we have to find the locus of Z. तो how do we proceed? अब इसके दो तरीके हैं, मेथड वन क्या है, तो मेथड वन है कि जो एल्जेब्रिक इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं, कैसे कि लेट Z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, ये कर लिए, तो Z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई है, तो ये कितना हो जाएगा, एक्स प्लस आयोटा वाई माइनस 2 प्लस 3 आयोटा इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई माइनस 1 प्लस 2 आयोटा, ठीक है। सो दैट इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 प्लस आयोटा वाई प्लस 3, ये हो गया, इसका मॉड शैल बी इक्वल टू एक्स माइनस 1 प्लस आयोटा वाई प्लस 2, दोनों का मॉड है, तो बेसिकली दिस विल बी इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब दोनों को स्क्वायर कर दो, तो स्क्वायर करेंगे तो कितना हो गया, एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब इधर से स्क्वायरिंग एक तरफ हटाया जाए तो ये कितना हो गया, वाई प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस वाई प्लस 3 का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक बार क्या होगा ए प्लस बी डैट इज़ 2x माइनस 3, और एक बार क्या होगा, एक्स कट गया, माइनस 2 प्लस 1 डैट इज़ माइनस 1, और इधर कितना हो गया 2y प्लस 5 और y प्लस 2 माइनस वाई माइनस 3 डैट इज़ माइनस 1, दिस गेट्स कैंसल्ड, तो बेसिकली बचा क्या, 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 8, डैट इज़ x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, तो व्हाट इज़ x माइनस वाई इक्वल टू 4, दिस इज़ द लोकस ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, ये एक स्ट्रेट लाइन को दर्शाता है, ठीक है। अच्छा, अब अगर ये स्ट्रेट लाइन को दर्शाता है तो बेसिकली
इसका हम सेकेंड एनालाइजेशन कैसे कर सकते हैं? सो मेथड 2, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन। अब ये ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन कैसे होगा? तो क्वेश्चन दे रखा था क्या कि मॉड ऑफ z माइनस टू प्लस थ्री आई इज इक्वल टू मॉड ऑफ z माइनस वन प्लस टू आई है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, मॉड ऑफ z माइनस टू माइनस थ्री आई इज इक्वल टू मॉड ऑफ z माइनस वन माइनस टू आई। सो बेसिकली अभी हम इसका मतलब ये समझे थे कि मॉड का मतलब क्या है। z माइनस टू माइनस थ्री आई का मतलब है डिस्टेंस ऑफ z फ्रॉम दिस। तो बेसिकली अगर एक एग्जैक्ट फिगर बनाया जाए तो ये कहा क्या जा रहा है कि टू माइनस थ्री है, तो टू कॉमा माइनस थ्री, टू कॉमा माइनस थ्री कुछ यहाँ पे होगा, टू कॉमा माइनस थ्री विल लाई समवेयर। तो z का डिस्टेंस यहाँ से और किस दूसरा पॉइंट कौन सा है, वन कॉमा माइनस टू। सो बेसिकली वन कॉमा माइनस टू, तो ये वाला पॉइंट कुछ ऐसा होगा, वन कॉमा माइनस टू। कह रहा है दोनों का डिस्टेंस, मतलब z एक ऐसा पॉइंट है जो दोनों के डिस्टेंस से बराबर है। तो हमेशा वो पॉइंट कैसा होता है? सो दैट पॉइंट इज ऑलवेज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग दिस टू। तो इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, सो z लाइज ऑन एनी ऑफ दिस पॉइंट, इस दोनों का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो बेसिकली होगा वो कहाँ से पास कर रहा होगा? सो ये हम पहला बात कह सकते हैं कि डिस्टेंस ऑफ z फ्रॉम टू कॉमा माइनस थ्री इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ z फ्रॉम वन कॉमा माइनस टू। ये तो ट्रू है। सो दिस लाइन इज़ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो बेसिकली ये तो हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? सबसे पहले ये देख लो कि इसके 90 डिग्री हमें स्लोप चाहिए। इसका मिड पॉइंट क्या है? मिड पॉइंट हो जाएगा 3/2 एंड दैट इज़ -5/2। और बेसिकली ये यहाँ से पास कर रहा है और इसका एंगल कितना होगा? तो स्लोप निकाल लिया जाए, -3 + 2 दैट इज़ -1 और 2 - 1 तो दैट इज़ 1। तो इस लाइन का स्लोप -1 है। तो बेसिकली इसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप कितना होगा? m इंटू -1 शैल बी इक्वल टू -1, सो m इज इक्वल टू 1। तो y माइनस -5/2 दैट इज़ y + 5/2 इज इक्वल टू स्लोप इज़ 1 x - 3/2। तो ये हो गया। तो y + 5/2 इज इक्वल टू x - 3/2। तो वैल्यू यहाँ से कितना आया बच्चों? x - y इज इक्वल टू 4। अगेन सेम वे। तो ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन भी किया जा सकता है यहाँ पे। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन से मान लो क्वेश्चन ऐसा है कि z - 2 बाई z - 3 का मॉड दे रखा है इज इक्वल टू 2। बोल रहा है फाइंड 3α + बीटा + गामा इफ सेंटर इज अल्फा बीटा एंड रेडियस इज गामा। रेडियस इज इक्वल टू गामा, ये दिया हुआ है। रेडियस किसके बराबर है? गामा के बराबर। रेडियस इज इक्वल टू गामा। ठीक है। सो हाउ डू वी प्रोसीड? अब हमको यहाँ पे दे रखा है कि मॉड ऑफ z - 2 बाई मॉड ऑफ z - 3 इज इक्वल टू 2 है। तो बेसिकली वी कैन प्रोसीड दिस वे, लेट z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y। तो सबसे पहले हम दोनों का मॉड तो अलग कर ही सकते हैं और इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिए। सो बेसिकली मॉड ऑफ z - 2 इज x - 2 प्लस आयोटा y। इसका मॉड इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ x - 3 प्लस आयोटा y। ये हो गया। अब स्क्वायर करते हैं तो x - 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4। कितना हो जाएगा? x - 3 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये हो गया। सो बेसिकली अब इसको अगर एक तरफ लाया जाए तो कितना हो जाएगा? x - 2 का होल स्क्वायर और 4 दैट इज़ 2। तो 2x - 6 का होल स्क्वायर है, -x - 2 का होल स्क्वायर है। ठीक है। तो डायरेक्ट कैलकुलेशन करते हैं। x² + 4 - 4x प्लस वाई स्क्वायर
इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे बचा क्या, 4x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर, 4y स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर दैट इज़ 3y स्क्वायर। ओके, और माइनस 24x प्लस 4x, सो दिस इज़ माइनस 20x, और साथ में कहाँ पे है प्लस 4 और 36 माइनस 4 दैट इज़ 32। तो बेसिकली इसको अगर ऐसा लिखा जाए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 20/3x प्लस 32/3 इज इक्वल टू 0। तो सेंटर क्या हो जाएगा, सेंटर क्या होता है, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल जो होता है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx जनरल इक्वेशन जिसको बोलेंगे, 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0 में माइनस जी और माइनस एफ सेंटर होता है, और रेडियस कितना होता है, तो √g² प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। सो बेसिकली यहाँ पे 2gx वो 2g किसके बराबर है, -20/3, और f तो है वो 0 है, तो बेसिकली दिस इज -10/3। तो माइनस जी कितना हो जाएगा 10/3, तो 10/3 0 ये हो गया सेंटर, ठीक है। सो अल्फ़ा एंड बीटा। अब रेडियस की अगर बात करें तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा जी का स्क्वायर दैट इज़ 100/9 प्लस 0 माइनस 32/3 को हम लिख सकते हैं 96/9, सो डेट इज़ 4/9 डेट इज़ 2/3, तो रेडियस हो गया 2/3। तो बेसिकली अल्फ़ा बीटा गामा तो मिल गया, अल्फ़ा कितना है 10/3, बीटा कितना है 0, गामा कितना है, सो गामा इज़ 2/3। तो वैल्यू कितना हो जाएगा 3 इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, सो 3 इंटू 10/3 प्लस 2/3, सो डेट इज़ 12/3 डेट इज़ 4, तो आंसर इज़ 12, आंसर विल बी 12। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज mod of z1 is equal to 1, mod of z2 is equal to 2, mod of z3 is equal to 3, and mod of z1 plus z2 plus z3 is equal to 1 दे रखा है। देन z1 z2 z2 z3 प्लस 4 z1 z3 प्लस 9 z1 z2 का मॉड इज इक्वल टू कितना होगा। तो हाउ डू वी अप्रोच दिस। अब इसमें एक बात देखा जाए बच्चों कि यहाँ z2 z3 है, z1 मिसिंग है, यहाँ z2 मिसिंग है, और यहाँ z3 मिसिंग है। तो एक काम तो ऐसा करा जा सकता है कि z1 z2 z3 सबसे कॉमन ले लें। सो बेसिकली हम ये कह रहे हैं कि z1 z2 z3 अगर कॉमन आ गया सबसे, तो अंदर क्या बचेगा मॉड में, इसमें तो बच जाएगा z2 z3 कॉमन आ गया, मतलब डिवीज़न कर रहे हैं तो 1/z1 ये बचा। अच्छा, इसमें क्या बचेगा 4/z2, इसमें क्या बचेगा 9/z3 ये हो गया। सो बेसिकली दिस इज़ मॉड, इसको तो अलग अलग लिख सकते हैं, मॉड ऑफ z1 मॉड ऑफ z2 मॉड ऑफ z3, ठीक है। और 1/z को लिखा जा सकता है z बार बाय z का होल स्क्वायर, तो बेसिकली z1 बार बाय मॉड ऑफ z1 का होल स्क्वायर ये तो लिख सकते हैं। इसको 4z2 बार बाय मॉड ऑफ z2 का होल स्क्वायर ये लिखा जा सकता है। और सो बेसिकली एंड दिस विल बी 9 ऑफ z3 बार बाय मॉड ऑफ z3 का होल स्क्वायर, ये हो गया डन। नाउ मॉड ऑफ z1 z2 z3, सो मॉड ऑफ z1 इज़ 1, दिस इज़ 2, दिस इज़ 3, इसको हटाया जाए, नीचे z1 बार ये बच गया, और बाय 1 प्लस 4 इंटू z2 बार बाय 4 प्लस 9 इंटू z3 बार बाय z3 कितना है 3, तो 9, दिस गेट्स कैंसल्ड। तो बेसिकली बचा क्या 6 इंटू z1 प्लस z2 प्लस z3 बार इंडिविजुअली। तो ये तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं z इंटू मॉड ऑफ z1 प्लस z2 प्लस z3 का होल बार बाय प्रॉपर्टी ऑफ द कॉन्जुगेट। सो बेसिकली अब कॉन्जुगेट और ओरिजिनल जो भी वैल्यू है z1 प्लस z2 प्लस z3 और उसका जो कॉन्जुगेट होगा दोनों का तो मॉड सेम ही होगा। तो बेसिकली आई कैन राइट इट एज दैट कैन ऑल्सो बी रिटन एज z1 प्लस z2 प्लस z3 का मॉड। अब z1 प्लस z2 प्लस z3 दैट इज़ व्हाट, मॉड ऑफ z1 प्लस z2 प्लस z3 ये दिया हुआ है 1, तो बेसिकली दिस इज 6 इंटू 1, आंसर इज 6। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज
मान लो कॉम्प्लेक्स नंबर कुछ ऐसा दिया है, z बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर, सेटिस्फाई कर रहा है इक्वेशन मॉड ऑफ z प्लस वन इज इक्वल टू z प्लस टू इंटू वन प्लस आई। तो फाइंड z। सो हाउ टू वी प्रोसीड। अब मॉड ऑफ z1 है और इधर z प्लस टू प्लस आई है, तो बेसिकली वी कैन राइट मॉड ऑफ z1 मतलब लेट z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y। फॉर द सॉल्यूशन पार्ट वी कैन कंसिडर दिस। तो बेसिकली लिखा क्या है, x प्लस वन प्लस आयोटा y का मॉड इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y प्लस टू आयोटा, ये लिखा है। सो बेसिकली ये कितना हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन प्लस वाई स्क्वायर, क्यों मॉड लगाया मैंने और रूट अंडर, ठीक है। सो दिस इज इक्विवेलेंट टू एक्स प्लस टू प्लस आयोटा वाई प्लस टू। अब इस साइड तो रियल है, दिस इज रियल, बट यहाँ पे रियल पार्ट है और इमेजिनरी पार्ट दोनों है। तो इक्वेट हम तब कर सकते हैं जब इमेजिनरी पार्ट जीरो हो जाए। इमेजिनरी पार्ट मस्ट बी जीरो, नॉट वी कैन से इमेजिनरी पार्ट जेड का नहीं, इमेजिनरी पार्ट वी कैन से कि यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट जीरो हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि y प्लस टू जीरो हो गया। y प्लस टू अगर जीरो हो गया बच्चों तो y कितना हो गया, माइनस टू। अगर रियल पार्ट को देखो तो रियल पार्ट के लिए क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन, इसको स्क्वायर कर रहे हैं, प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस फोर, और यहाँ पे वैल्यू y का माइनस टू पुट कर दें तो एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस फाइव इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस फोर, एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया। सो बेसिकली माइनस टू एक्स इक्वल टू माइनस वन बचा, तो x कितना हो गया, वन बाई टू। अब x वन बाई टू है, y माइनस टू है, तो बेसिकली z क्या हो जाएगा, x प्लस आयोटा वाई, दैट इज़ वन बाई टू और माइनस टू आयोटा। सो दैट इज़ द आंसर, वन बाई टू माइनस टू आयोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज, सपोज क्वेश्चन ऐसा है कि फाइंड द मॉड्यूलस, फाइंड मॉड ऑफ रूट थ्री प्लस वन बाई टू रूट टू माइनस आई रूट आयोटा रूट थ्री माइनस वन बाई टू रूट टू। अब ये दे दिया। नाउ बेसिकली इफ़ सो व्हाट इज़ द वे आउट। एक तो तरीका ये है कि तुम ऐसे कर सकते हो बच्चों, रूट थ्री प्लस वन बाई टू रूट टू का होल स्क्वायर प्लस रूट थ्री माइनस वन बाई टू रूट टू का होल स्क्वायर का रूट अंडर, ये पूछ रहा है। सो बेसिकली ये कितना हो जाएगा, डैट इज़ फोर, एट नीचे हो गया और ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डैट इज़ टू, थ्री प्लस वन और का रूट अंडर। सो बेसिकली एट बाई एट डैट इज़ वन, ये आंसर हो गया। अच्छा, इसमें दूसरा तरीका है क्या, मेथड टू ऐसे कह सकते हो, रूट थ्री प्लस वन बाई टू रूट टू ये कॉस फिफ्टीन का वैल्यू होता है, ठीक है। रूट थ्री माइनस वन बाई टू रूट टू ये साइन फिफ्टीन का वैल्यू होता है। तो बेसिकली लिखा गया है कॉस फिफ्टीन माइनस आई साइन फिफ्टीन, ये लिखा हुआ है डिग्री। तो बेसिकली इसके मॉड क्या हो जाएंगे, कॉस स्क्वायर फिफ्टीन प्लस साइन स्क्वायर फिफ्टीन, और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है। सो बेसिकली दिस इज वन, तो आंसर इज वन। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज, क्वेश्चन इज इफ टू प्लस आयोटा, टू प्लस टू आयोटा, टू प्लस थ्री आयोटा एंड ये चलता रहे कहाँ तक, टू प्लस एन आयोटा। सो बेसिकली दिस इज गिवन एज एक्स प्लस आयोटा वाई, ठीक है। देन द क्वेश्चन इज बीइंग आस्क्ड, देन फाइव इंटू एट इंटू नाइन फोर थर्टीन टिल फोर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू वॉट। तो अब ऐसा देखो कि ये फाइव इंटू एट क्यों लिखा हुआ है बच्चों। फाइव इंटू एट लिखने का वजह ये है कि अगर इसका मॉड को देखो तो मॉड ऑफ टू प्लस आई जो होगा वो रूट फाइव होगा, और रूट फाइव का स्क्वायर फाइव होता है। टू प्लस टू आई को अगर देखो तो फोर और फोर एट, तो इसका भी मॉड रूट एट होता है, ठीक है, और इसका स्क्वायर लिखा है। तो बेसिकली हमें करना क्या है, मॉड लेके स्क्वायर करना है दोनों साइड। तो मॉड ऑफ टू प्लस आई इंटू टू प्लस टू आई, और ये चलता रहे कहाँ तक, टू प्लस एन आई तक। इसका मॉड शैल बी इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई का मॉड। अब इसका मॉड जो होगा वो रूट फाइव हो जाएगा,
इसका रूट 8 हो जाएगा, इसका रूट 13 और ये चलता रहे, इधर कितना होगा n² + 4 का रूट अंडर। क्यों? क्योंकि मॉड जब प्रोडक्ट में हो और मॉड लें तो डैट इज़ ऑल्सो इक्विवेलेंट टू कि पहले मॉड ले लो और देन मल्टीप्लाई इट, एंड दैट विल बी इक्वल टू रूट अंडर x² + y²। तो बेसिकली जब हम स्क्वायर करेंगे तो सारे से वैल्यू रूट का हट जाएगा। सो 5 8 13 एंड दैट विल बिकम n² + 4. So this is the value. Next question says z1 z2 are two complex numbers. These are the elements of complex numbers such that z1 minus 2z2 divided by 2 minus z1 z2 bar is unimodular. ठीक है, while z2 is not unimodular. While z2 is not unimodular. So basically what we are required to do, we are required to find mod of z1. ठीक है, the options are 2, 1, C 0 and D it's 4. Now how do we proceed? So for the question it says z1 z2 belongs to the set of complex numbers such that z1 minus 2z2 divided by 2 minus z1 z2 bar is unimodular. Now what do we mean by unimodular? It means for the given question it says mod of z1 minus 2z2 divided by 2 minus z1 z2 bar that is equal to 1. ये दिया हुआ है. Now if this is the case तो हमें ये पता है कि mod of z1 by z2 can be written as mod of z1 divided by mod of z2. तो इसका मतलब यहाँ क्या हो गया, z1 minus 2z2 का mod is equal to 2 minus z1 z2 बार का mod. ठीक है, can we square this? Yes. To remove the modulus basically one of the thing you remember, please square it on both sides. अब अगर स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे एक स्क्वायरिंग साइन लगा सकते हैं. अब हमें ये भी पता है कि मॉड ऑफ z का स्क्वायर कैन बी रिटन एज z इंटू जेड बार. तो यहाँ भी वही करेंगे, z1 माइनस 2z2 और इंटू z1 माइनस 2z2 का बार. अच्छा, हमें ये भी पता है कि z1 माइनस z2 होल का बार कैन बी रिटन है z1 बार माइनस z2 बार अलग अलग. तो बेसिकली इसको अलग तो कर सकते हैं, माइनस 2z2 बार दिस इज इक्वल टू 2 माइनस z1 z2 बार इंटू 2 माइनस z1 बार z2, ये हो जाएगा. ठीक है, सो यहाँ से वैल्यू कितना आया, z1 इंटू z1 बार. सो बेसिकली दिस इज z1 इंटू z1 बार का मतलब मॉड ऑफ z1 स्क्वायर माइनस 4 मॉड ऑफ z2 स्क्वायर, ये भी हो जाएगा. माइनस माइनस प्लस तो 4 मॉड ऑफ z2 स्क्वायर. साथ में क्या बच गया, माइनस 2 z1 z2 बार. ठीक है, और माइनस 2 z1 बार z2 ये बचा. और इस तरफ कितना हो गया, 4 प्लस व्हाट इज़ द वैल्यू ऑन दिस साइड, 4 प्लस z1 और z1 बस, तो ये कितना हो जाएगा, प्लस z1 स्क्वायर z2 स्क्वायर और साथ में मतलब डैट इज़ मॉड ऑफ z1 z2 स्क्वायर. सो बेसिकली डैट कैन बी सेड एज मॉड ऑफ z1 z2 का स्क्वायर. ठीक है, सो दिस इज़ मॉड ऑफ z1 का स्क्वायर और मॉड ऑफ z2 का स्क्वायर, ये हो गया. फिर साथ में क्या बचा, माइनस 2 z1 z2 बार. ठीक है, और माइनस 2 z1 बार z2. तो बेसिकली ये दोनों तो कैंसिल हो रहा है. ठीक है, इधर क्या बच गया, प्लस 4 है तो एक तरफ लेके आया जाए, कितना हो जाएगा, मॉड ऑफ z1 का होल स्क्वायर और माइनस मॉड ऑफ z1 का होल स्क्वायर इंटू z2 का मॉड होल स्क्वायर प्लस 4 कॉमन ले लें. तो बेसिकली बचा क्या, प्लस 4 मॉड ऑफ z2 का स्क्वायर और इधर कितना बच गया, माइनस 4 एंड दैट इज इक्वल टू 0. ठीक है, सो हियर z1 मॉड ऑफ z1 का स्क्वायर 1 माइनस मॉड ऑफ z2 का स्क्वायर
और यहाँ पे -4 मॉड ऑफ 1 माइनस मॉड ऑफ Z2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सो बेसिकली मॉड ऑफ Z1 का स्क्वायर -4 इंटू 1 माइनस Z2 के मॉड का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अच्छा, अब कहा क्या था, इसमें कहा गया था कि Z2 इज़ नॉट यूनिमॉड्यूलर। इसका मतलब Z2 कैन नॉट बी, मॉड ऑफ Z2 कैन नॉट बी इक्वल टू 1। तो बेसिकली 0 कौन होगा, इधर वाला। तो मॉड ऑफ Z1 का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया, 4। सो देयरफॉर मॉड ऑफ Z1 इज इक्वल टू कितना हो गया, 2। सो 2 इज़ द करेक्ट आंसर। 2 is the correct answer. Next question says, suppose if it is asked, prove that, question says, prove that mod of Z1 plus mod of Z2 is equal to half of mod of half of Z1 plus Z2 plus root under Z1 Z2 or plus half of, mod of half of Z1 plus Z2 minus root Z1 Z2, ये कंडीशन। सो हाउ डू वी प्रोसीड, ये प्रूफ करना है। तो RHS में जो भी लिखा है, टेक द LCM। ये बेसिकली कितना लिखा हुआ है, रूट ऑफ Z1 प्लस रूट ऑफ Z2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 तो हाफ तो हम सबसे कॉमन ले रहे हैं, तो बेसिकली ऐसा लिखा गया है, हाफ बाहर आ गया, ब्रैकेट में क्या बचा, मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर, और यहाँ भी हाफ कॉमन लेंगे तो यहाँ -2 रूट Z1 Z2 हो जाएगा। सो ऊपर में क्या लिखा है, रूट ऑफ Z1 माइनस रूट ऑफ Z2 का होल स्क्वायर, और हाफ तो रहेगा ही। तो बेसिकली इसका मॉड, हमें ये बात भी पता है कि मॉड ऑफ Z टू द पावर n का मॉड डैट इज़ ऑल्सो इक्वल टू मॉड ऑफ Z पर पावर n। तो यहाँ से कितना हो गया वैल्यू, सो दिस इज़ हाफ ट्वाइस ऑफ कितना, दिस इज़ a प्लस बी का होल स्क्वायर और प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो बेसिकली क्या हो जाएगा, हाफ इंटू 2 हो जाएगा, और मॉड ऑफ रूट ऑफ मॉड Z1 का होल स्क्वायर प्लस रूट ऑफ Z2 मॉड का स्क्वायर। सो बेसिकली दिस इज इक्वल टू Z1 प्लस Z2 का मॉड, एंड दैट वी आर रिक्वायर्ड टू प्रूफ। तो हो गया प्रूफ। सो नेक्स्ट, इसमें थोड़ा सा, क्योंकि मॉड्यूलस पढ़ ही चुके हैं हम लोग बच्चों, तो ट्रायंगल का इनइक्वालिटी भी देखा जा सकता है यहाँ पे। सो व्हाट डू यू मीन बाय ट्रायंगल का इनइक्वालिटी, ट्रायंगल इनइक्वालिटी एंड इट्स एप्लीकेशंस। तो ट्रायंगल इनइक्वालिटी एंड एप्लीकेशन में क्या देखना होगा हमें, तो बेसिकली हम लोगों ने ये देख रखा था कि कोई आर्गेंट प्लेन पे अगर मैं दो कॉम्प्लेक्स नंबर चुनूँ, फॉर एग्जांपल दिस इज़ Z1, दिस मॉड ऑफ Z1, ये पॉइंट Z1 है, एंड देयर इज़ अनदर पॉइंट दैट इज़ Z2, और ये मॉड ऑफ Z2 है। सो बेसिकली दिस इज़ A, सपोज दिस इज़ B। तो इफ़ आई ट्रीट दिस एज ए वेक्टर, तो OB कितना होगा, OB विल बी Z1 प्लस Z2, और इसका मॉड ये डिस्टेंस को दिखाएगा, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ से ये कहा जा सकता है कि सम ऑफ टू साइड इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। अच्छा, इक्वालिटी साइन होल्ड करने के लिए क्या कंडीशन होता है कि दे मस्ट लाई इन ए स्ट्रेट लाइन। सो इक्वालिटी होल्ड्स फॉर कोलिनियरिटी। किसके लिए होल्ड करेगा, कोलिनियरिटी के लिए, ठीक है। अच्छा, फिर इसी तरह अगर हम ये देखें कि Z1 माइनस Z2 के साथ क्या सीन हो सकता है। सो बेसिकली इफ़ आई ड्रॉ अ पैरेललोग्राम, if I complete the parallelogram and I say this portion as again Z2, ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, Z2 वाला पार्ट, और ये क्या हो गया, मॉड ऑफ Z1। तो बेसिकली अगर मुझे दूसरा डायगोनल ज्वाइन करना पड़े, तो दूसरा डायगोनल का मतलब क्या है, दिस वॉज माइनस Z2, ये वाला पोर्शन माइनस Z2 हो जाएगा, द रेप्लिका। तो इसको क्या कहेंगे, Z1 माइनस Z2 का मॉड, ठीक है, Z1 माइनस Z2 का मॉड। अब एक और बात,
difference of two side is always lesser than the third side. True or not? So difference of two side is always lesser than the third side. तो बेसिकली हम क्या कह रहे हैं, थर्ड साइड कौन सा है, मान लो z1 माइनस z2 का मॉड और डिफरेंस ऑफ टू साइड, तो टू साइड्स कौन कौन से होंगे, मॉड ऑफ z1 एंड मॉड ऑफ z2. तो डिफरेंस ऑफ टू साइड इज ऑलवेज लेसर देन द थर्ड साइड. हो गया. तो अब हम यहाँ से क्या कह सकते हैं, अगर दोनों इनइक्वालिटी को मिलाया जाए तो बेसिकली सबसे बड़ा वैल्यू होगा मॉड ऑफ z1 प्लस z2, फिर देन इट विल बी z1 प्लस z2, फिर अगेन इट विल बी z1 माइनस z2 एंड देन इट विल बी मॉड ऑफ z1 माइनस मॉड ऑफ z2. डन. ठीक है. सो पहले दोनों अलग अलग थे, ठीक है, फिर एक साथ हुए और फिर दोनों एक साथ थे बट सब्ट्रैक्ट हो गए और फिर दोनों अलग अलग हो गए नेगेटिव साइन के साथ. ठीक है. सो ये होता है ट्रायंगल इनइक्वालिटी फॉर मॉड्यूलस. अब इसे क्वेश्चंस कैसे आते हैं, सो देयर आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट अराइजेस फ्रॉम हियर. पहला क्वेश्चन, मान लो ऐसा दिया हुआ है, इफ़ मॉड ऑफ z माइनस टू प्लस आई इज लेस देन इक्वल टू 2 देन फाइंड लीस्ट एंड ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ मॉड z. अब बेसिकली बच्चों ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए सी देर आर टू वेज इन विच वी कैन अप्लाई. अब मेथड वन तो सिंपल है, क्या, विल यूज़ दिस इनइक्वालिटी. तो अब इस इनइक्वालिटी को कैसे यूज़ कर सकते हैं, मुझे दे क्या रखा है, z माइनस टू प्लस आई, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं z माइनस टू माइनस आई. ठीक है. और ये दे रखा है बेसिकली लेस देन इक्वल टू 2. तो अगर हम इक्वालिटी साइन देखें तो ये क्या लिखा हुआ है, z माइनस टू माइनस आई का मॉड इज इक्वल टू 2. तो बेसिकली ये कहना चाह रहा है कि कोई z ऐसा है जिसका 2 कॉमा माइनस 1 से दूरी हमेशा 2 है. सो बेसिकली ये कहना चाह रहा है 2 कॉमा माइनस 1. सो वेयर विल बी 2 कॉमा माइनस 1, समवेयर हियर. 2 कॉमा माइनस 1 से दूरी हमेशा कितना है, 2. तो कुछ ऐसा बनेगा, दिस इज माइनस 1 और रेडियस कितना हो जाएगा इसका, दैट इज़ √2. सो √2 इज़ 1.414. तो बेसिकली सेंटर 2 कॉमा माइनस 1 है और रेडियस कितना है, √2. ठीक है. सो दिस इज z माइनस z1. नो, रेडियस इज नॉट √2, रेडियस इज 2 इटसेल्फ. तो अगर ऐसा कंडीशन है तो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि एक सर्कल बनाया जाए जो कि कुछ ऐसा जा रहा होगा. अच्छा, इसका ओरिजिन से दूरी कितना है, √5 और रेडियस कितना है, 2. तो ऑफकोर्स ये यहीं से गुजरेगा. तो बेसिकली अब मिनिमम और मैक्सिमम डिस्टेंस निकालना है, किसका, z का. कहाँ से निकालना है, 2 कॉमा माइनस 1 से. तो हाउ डू वी फाइंड आउट, मैक्सिमम और मिनिमम डिस्टेंस कैसे निकलेगा. तो मैक्सिमम डिस्टेंस निकालने का मतलब क्या है, देखो, दिस कैन बी रिटन एज z माइनस 2 प्लस आई का मॉड शैल बी लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ z प्लस कितना था, मॉड ऑफ z1 प्लस मॉड ऑफ z2. तो बेसिकली माइनस 2 प्लस आई. ठीक है. एंड दिस शैल बी लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ z माइनस कितना था, z1 माइनस z2. तो z1 माइनस 2 प्लस आई, ये हो जाएगा. सो बेसिकली यहाँ से ये कहा जा सकता है कि मॉड ऑफ z माइनस 2 प्लस आई. अच्छा, यहाँ पे ये डिस्टेंस ये जो है ये भी तो मॉड में रहेगा, क्यों, मॉड ऑफ z1 माइनस मॉड ऑफ z2, ये नेगेटिव भी तो हो सकता है. तो बेसिकली हमें डिस्टेंस की बात करें तो यहाँ पे भी एक मॉड रहेगा. सो बेसिकली हियर विल बी अनदर मॉड. ठीक है. तो z माइनस 2 प्लस आई इज़ लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ z प्लस √5.
अच्छा, एंड दैट इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड ऑफ z माइनस रूट 5 का मॉड, ठीक है। और हमें दे क्या रखा है, z माइनस 2i का वैल्यू इज़ लेस देन इक्वल टू 2 दे रखा है। तो बेसिकली आई कैन से कि मॉड ऑफ z प्लस माइनस 2 प्लस i इज़ लेस देन इक्वल टू 2 एंड हियर इट इज़ मॉड ऑफ z माइनस रूट 5 का मॉड, ठीक है। अब यहाँ से तो कंपैरिजन कर नहीं सकते कि ये इससे बड़ा है या नहीं, लेकिन इतना तो कह सकते हैं कि मॉड ऑफ z माइनस रूट 5 का जो मॉड होगा वो तो 2 से छोटा ही होगा। क्यों? क्योंकि वो तो इससे भी छोटा है। सो बेसिकली यहाँ पे क्या हो गया, मॉड ऑफ z माइनस रूट 5 जो होगा वो माइनस 2 से लेके 2 तक होगा, ठीक है। सो वैल्यू कितना हो गया, मॉड ऑफ z लाइज फ्रॉम माइनस 2 प्लस रूट 5 टू 2 प्लस रूट 5। तो मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू, ये मिनिमम हो गया, ये मैक्सिमम वैल्यू हो गया, ठीक है। अच्छा, बेसिकली यहाँ से भी देखा जा सकता है कि 2 कॉमा माइनस 1, अब देखो ज्योमेट्रिकली अगर देखें अल्टरनेटिवली, सो हाउ डू वी सी इट ज्योमेट्रिकली। ज्योमेट्रिकली देखने का तरीका ये है बच्चों कि हमें ये पता है कि ये रेडियस जो है वो 2 है, ठीक है। हमें ओरिजिन से दूरी पता है, किसका, ओरिजिन से 2 कॉमा माइनस 1 का जो दूरी है वो रूट 5 है, रूट 5, ठीक है। हमें किस चीज़ का वैल्यू चाहिए, हमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू चाहिए। तो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होगा, डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट। ये मैक्स वैल्यू हो सकता है z का, z अगर इस जगह पे लाई करे, स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग फ्रॉम दिस पॉइंट एंड पासिंग थ्रू द सेंटर, तो यहाँ पे z मैक्सिमम हो सकता है। तो z मैक्सिमम होने का मतलब क्या होगा, सो बेसिकली दिस विल बी, रेडियस कितना है 2 और साथ में कितना है रूट 5, तो ओरिजिन से मैक्सिमम दूरी कितना हो सकता है 2 प्लस रूट 5। अच्छा, मिनिमम दूरी यहाँ पे होगा दिस पॉइंट, तो ये पॉइंट है कितना, रूट 5 माइनस 2। सो ज्योमेट्रिकली भी हम लोग देख सकते हैं कि 2 प्लस रूट 5 और रूट 5 माइनस 2 हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज z इज़ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, इसका मतलब z बिलोंग्स टू द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर सच डैट मॉड ऑफ z प्लस 4 इज़ लेस देन इक्वल टू 3, फाइंड ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ मॉड ऑफ z प्लस 1, इसका ग्रेटेस्ट वैल्यू निकालना है, ठीक है। सो बेसिकली z प्लस 4, अब फिर से इसको ज्योमेट्रिकली भी देख सकते हैं, एल्जेब्रिकली भी देख सकते हैं। तो ये कहना क्या चाह रहा है, ये कह रहा है कि मान लो देयर इज़ एन आर्गेंट प्लेन, सो दिस इज़ x origin, दिस इज़ x डैश, y origin, दिस इज़ y डैश। तो कहा क्या जा रहा है, z प्लस 4 जो है वो लेस देन इक्वल टू 3 है। सो z प्लस 4 को हम कैसे लिख सकते हैं, दिस इज़ माइनस 4 प्लस 0 आयोटा एंड दिस वैल्यू इज सेइंग लेस देन 3। तो बेसिकली z का जो दूरी है वो माइनस 4 कॉमा 0 से 3 या 3 से कम है, ऐसा कहा जा रहा है। नाउ इफ द क्वेश्चन वॉज z माइनस माइनस 4 प्लस 0 आयोटा इज इक्वल टू 3, तो बेसिकली सेंटर कैसा बनता, यहाँ पे माइनस 4 कॉमा 0 एक सेंटर होता और रेडियस कितना होता 3, तो बेसिकली रेडियस वुड बी 3, तो ये वाला पॉइंट कितना होता माइनस 1 कॉमा 0, ठीक है। लेकिन उसने क्या कहा है क्वेश्चन में इट इज़ बीइंग सेड कि लेस देन इक्वल टू 3 होना चाहिए। तो अगर इक्वल टू 3 होता तो सिंपल सा कह सकते थे z लाइज ऑन द सर्कल, तो z प्लस 1 अकॉर्डिंगली निकाल लिया जाता। लेकिन ये कह रहा है लेस देन इक्वल टू 3, तो लेस देन इक्वल टू 3 में सारे पॉइंट्स कहाँ पे आएंगे, तो इसके अंदर आ सकते हैं, ठीक है। सो बोला क्या है, ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ z प्लस 1 निकालना है, मॉड ऑफ z प्लस 1। अब ये मॉड ऑफ z प्लस 1 का मतलब क्या है, डैट कैन बी रिटन एज z माइनस माइनस 1 प्लस 0 आयोटा, ये बोला जा रहा है। तो इसका मतलब सारे z कहाँ हैं, अंदर या फिर इक्वलिटी भी साइन है, इसका मतलब आइदर दे लाइज ऑन द बाउंड्री और इनसाइड द सर्कल।
सारे z जो होंगे वो या तो बाउंड्री पे होंगे या तो उसके अंदर होंगे। तो अगर ऐसा है तो बेसिकली हम क्या कह सकते हैं, -1, 0, -1, 0 का है ये, इससे मैक्सिमम दूरी कहाँ पे होगा? तो ग्रेटेस्ट वैल्यू दैट इज बीइंग आस्क्ड कि z का -1, 0 से मैक्सिमम वैल्यू कहाँ होगा? तो मैक्सिमम वैल्यू तभी हो सकता है जब ये डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट हो जाए, दैट इज -6, 0 पे। तो डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट, तो ये दूरी कितना हो गया? डायमीटर के बराबर। तो डायमीटर क्या होगा? 2 × r, दैट इज इक्वल टू 6। तो आंसर इज 6। सो ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ mod of z plus 1 is 6. Next question says mod of z minus 6 by z is equal to 4. Then find greatest value of mod z. तो ग्रेटेस्ट वैल्यू किसका निकालना है? mod z का। सो हाउ डू वी प्रोसीड? अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये दिया है कि mod ऑफ z माइनस 6 बाई जेड इज इक्वल टू 4 दे रखा है। तो हाउ वुड वी प्रोसीड? देखो इस, अब हमको चाहिए क्या? mod ऑफ z। तो mod ऑफ z आएगा कैसे? जब भी अकॉर्डिंगली क्वेश्चन पूछा जाए और यहाँ पे कुछ और चीज़ दिया हो तो mod ऑफ z को इस फॉर्म में लिखने की कोशिश किया जाए। कैसे लिख सकते हैं? z माइनस 6 बाई जेड और प्लस 6 बाई जेड। तो दिस इज mod एंड दिस विल ऑलवेज बी लेस देन इक्वल टू mod ऑफ 6 माइनस जेड प्लस mod ऑफ 6 बाई जेड। क्यों? ट्रायंगल इनइक्वालिटी। तो अगर ऐसा है तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं mod ऑफ z, अच्छा mod ऑफ 6 माइनस जेड का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 4। तो दिस इज लेस देन 4 प्लस 6 बाय mod ऑफ z। ठीक है। सो अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो mod ऑफ z का स्क्वायर -4 mod z माइनस 6 विल बी लेस देन इक्वल टू 0। सो बेसिकली mod ऑफ z इज इक्वल टू, अच्छा अगर इक्वल टू 0 होता तो mod ऑफ z का वैल्यू कितना होता? -b दैट इज 4 प्लस माइनस बी स्क्वायर 16 और प्लस 24 दैट इज 40 बाय 2a। सो बेसिकली √40 2√10, तो 2 प्लस माइनस √10 आता जब mod z क्या होता? इक्वल टू 0 होता। इफ़ इक्वेटेड टू 0 तो वैल्यू इतना आता mod z का। तो इसका मतलब ऐसा कुछ, ये है 2 माइनस √10 और ये है 2 प्लस √10, दोनों इंक्लूडेड। इसके आगे का वैल्यू प्लस होगा, नेगेटिव प्लस, हमें बोला क्या है? लेस देन इक्वल टू 0। तो ग्रेटेस्ट वैल्यू कितना हो जाएगा? सो बेसिकली ग्रेटेस्ट वैल्यू विल बी, सो mod z, पहले तो mod z लाई कहाँ से कहाँ करेगा? तो mod z विल लाई फ्रॉम 2 माइनस √10 टू 2 प्लस √10। so this is 2 plus √10, 2 plus √10। so max to max वैल्यू कितना हुआ? that is 2 plus √10। ठीक है। so greatest value will be 2 plus √10। mod z कितना हो गया बच्चों? 2 plus √10। अच्छा अगर मिनिमम की बात करता तो यहाँ पे मिनिमम हम लोग 2 माइनस √10 नहीं कह सकते थे क्योंकि मॉड्यूलस ऑफ z है। तो 2 माइनस √10 तो नेगेटिव वैल्यू है, मॉड्यूलस ऑफ z तो हमें इतना पता है कि ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, तो मिनिमम वैल्यू 0 हो सकता था। ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन सेज, सपोज क्या है क्वेश्चन कि इफ़ mod ऑफ z1 माइनस 1 लेस देन 1, mod ऑफ z2 माइनस 2 लेस देन 2, mod of z3 minus 3 less than 3, then prove that, क्या प्रूव करना है? prove that z1 plus z2 plus z3 का mod is less than equal to 12। ठीक है। तो how do we proceed? फिर से वही है कि mod of z1 माइनस, ये सारे को एक साथ लिख सकते हैं। कैसे? mod of z1 माइनस 1 प्लस z2 माइनस 2 प्लस z3 माइनस 3, ये एक साथ आ गया। सो बेसिकली दैट शैल बी लेस देन इक्वल टू व्हाट? और हमें चाहिए क्या? हाँ z1 हाँ, सो डैट हमें लाना क्या है? z1 प्लस z2 प्लस z3 लाना है। अगर हम इसको एक साथ लिखते हैं तो एक -6 भी आ रहा है तो इसको +6 कर लेते हैं।
So basically that shall be less than equal to mod of z1 minus 1 mod of z2 minus 2 plus mod of z3 minus 3 प्लस mod of 6। अब इसका वैल्यू कितना हुआ z1 प्लस z2 प्लस z3 का mod और z1 माइनस 1 ये किससे छोटा है 1 से छोटा है। सो दिस इज़ लेस देन 1, दिस इज़ लेस देन 2 एंड दिस इज़ लेस देन 3 and there is basically 6, so 6 plus 3 9 9 and 12, so basically this will be less than equal to 12 proved। Let's look at some questions जो कि IIT JEE में पूछे गए हैं। तो पहला क्वेश्चन JEE मेंस 2023 का है, ठीक है। JEE मेंस 2023 में 8 अप्रैल। सो बेसिकली व्हाट वाज आस्क्ड, क्वेश्चन सेज A is equal to थीटा वेयर थीटा इज एन एलिमेंट ऑफ 0 to 2 पाई, ये दिया है, और 1 प्लस 2 आयोटा साइन थीटा बाई 1 माइनस आयोटा साइन थीटा इज प्योरली इमेजनरी, ये प्योरली इमेजनरी है, ठीक है। देन द सम ऑफ द एलिमेंट्स इन ए इज इक्वल टू, इन ए इज बेसिकली ऑप्शंस वेर 3 pi, pi, 2 pi and D 4 pi। तो how do we approach? So for solution it says प्योरली इमेजनरी। तो यहाँ पे दो कंसेप्ट लगा सकते हैं। प्योरली इमेजनरी में बच्चों हम लोग कॉन्जुगेट का एक प्रॉपर्टी पढ़े थे कि z इज इक्वल टू माइनस ऑफ z बार, ये होना चाहिए कॉन्जुगेट के लिए। तो बेसिकली z 1 प्लस 2 आयोटा साइन थीटा और बाय 1 माइनस आयोटा साइन थीटा ये दिया हुआ है, इस इक्वल टू माइनस जेड बार, इसका मतलब प्लस डेट इज इक्वल टू जेड प्लस जेड बार इज इक्वल टू 0। तो प्लस जेड बार, तो 1 अगर इस पर जेड बार लगाएं तो 1 माइनस 2 आयोटा साइन थीटा डिवाइडेड बाय क्या होता है, अगर z1 बाय z2 पे पूरा पे बार लगाए तो इंडिविजुअल बार आ जाएगा, z1 बाय z2 पे बार लगाए तो इसका मतलब क्या है, ऊपर का कॉन्जुगेट और नीचे का कॉन्जुगेट ये अलग अलग ले सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ कितना हो गया 1 प्लस आयोटा साइन थीटा ये 0 है, तो नीचे का वैल्यू कितना हो गया 1 माइनस आयोटा स्क्वायर, सो आयोटा स्क्वायर इज -1, सो 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ऊपर कितना हो गया 1 प्लस 2 आयोटा साइन थीटा इंटू आयोटा साइन थीटा डेट इज 2 आयोटा स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। सो 1 और प्लस साथ में क्या रहेगा प्लस आयोटा 2 साइन थीटा प्लस साइन थीटा, ये हो गया। नेक्स्ट बगल वाले के लिए इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो 1 और माइनस माइनस प्लस 2 आयोटा स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, सो 2 आयोटा मतलब डेट इज़ 1 माइनस 2 आयोटा 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये हो गया। प्लस साथ में और क्या बचेगा आयोटा एक तरफ, आयोटा के लिए माइनस साइन थीटा और माइनस 2 साइन थीटा डेट इज -3 साइन थीटा। सो दिस इज द वैल्यू। तो जो भी है रियल पार्ट का वैल्यू कितना हो गया एंड डेट इज इक्वल टू 0। तो बेसिकली रियल पार्ट इसमें से कौन कौन सा है, ट्वाइस ऑफ 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा divided by 1 plus sin square theta is equal to 0. So if I say the real part, हाँ तो ये कितना था 1 माइनस आयोटा स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, हाँ तो नीचे वाला तो नन ज़ीरो होगा, नीचे वाला अगर नन ज़ीरो है तो ऊपर वाला क्या होना चाहिए 0। तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया 0, तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/2। सो बेसिकली साइन थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/√2। सो साइन थीटा अगर प्लस माइनस 1/√2 है, अब थीटा कहाँ से कहाँ बिलोंग करता है 0 से 2 पाई, 0 से 2 पाई। तो कौन कौन से ऐसे वैल्यूज़ हैं जो साइन थीटा के लिए प्लस माइनस 1/√2 लें, एक तो π/4 है, फिर पाई माइनस π/4 डेट इज़ 3π/4, पाई प्लस π/4 डेट इज़ 5π/4 एंड 2 पाई माइनस π/4 डेट इज़ 7π/4।
ये सारे वैल्यू। तो टोटल कितना हो गया 15 16, दैट इज़ 4 पाई। तो सम ऑफ एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे 4 पाई। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज दिस अगेन जेई मेंस 2023 में आया था, ठीक है 29 जन के सेशन में। ओके, व्हाट इज द क्वेश्चन? से फॉर टू नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर्स, मतलब z1 एंड z2 दैट बिलोंग्स टू द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर और z1 z2 नॉट इक्वल टू जीरो है, ठीक है। ओके, नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर्स इफ, अब क्वेश्चन ऐसा है कि रियल पार्ट ऑफ z1 z2 ये जीरो है एंड रियल पार्ट ऑफ z1 प्लस z2 दिस इज इक्वल टू ज़ीरो, ये दो दे रखा है, देन विच इज ट्रू, ट्रू कौन सा होगा ये चेक करना है। तो बेसिकली फर्स्ट इमेजिनरी ऑफ z1 इज ग्रेटर देन ज़ीरो एंड imaginary part of z2 is greater than 0. Second case, imaginary part z1 less than 0 and imaginary part of z2 greater than 0. Third case, imaginary part of z1 greater than 0 and imaginary part of z2 less than 0. Fourth case, imaginary part of z1 less than 0 and imaginary part of z2 लेस देन ज़ीरो। तो पूछ रहा है विच इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन दे रखा है ए एंड सी, बी, ए एंड बी, ठीक है। सी नंबर ऑप्शन इज बी एंड डी नंबर ऑप्शन इज बी एंड सी, ठीक है। ये चार ऑप्शन दे रखे हैं। तो बच्चों अगर इसमें देखा जाए तो हमें दिया क्या क्या है, रियल पार्ट ऑफ z1 z2 इज़ ज़ीरो। तो बेसिकली सबसे पहले तो हम ये मानते हैं लेट z1 इज इक्वल टू x1 प्लस आयोटा y1 ये, और z2 इज इक्वल टू x2 प्लस आयोटा y2 ये, ठीक है। अब रियल पार्ट ऑफ z1 z2 ये कितना होगा, तो मल्टीप्लाई किया जाए x1 x2 प्लस आयोटा स्क्वायर y1 y2, सो दैट इज x1 x2 माइनस y1 y2, ये किसके बराबर है, ज़ीरो के बराबर। तो इसका मतलब x1 x2 इज इक्वल टू y1 y2 है। सेकंड केस क्या दे रखा है, रियल पार्ट ऑफ z1 प्लस z2 दैट इज x1 प्लस x2 ये ज़ीरो के बराबर है। सो इसका मतलब x2 जो है वो माइनस x1 के बराबर है, ठीक है। तो अगर x2 माइनस x1 के बराबर है तो हम यहाँ पे चेंजेस कर सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, x2 की जगह माइनस x1 रिप्लेस कर दो, तो माइनस x1 का होल स्क्वायर माइनस y1 y2 इज इक्वल टू ज़ीरो। तो y1 y2 कितना हो गया, डेट इज इक्वल टू माइनस x1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब क्योंकि x तो रियल नंबर है तो x1 का स्क्वायर जो होगा वो तो ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो होगा। तो इसका मतलब ये कह सकते हैं कि जो y1 y2 है वो तो हमेशा नेगेटिव होगा। सो y1 y2 इज़ लेस देन इक्वल टू ज़ीरो, नेगेटिव या फिर जीरो भी होगा। तो अगर y1 y2 लेस देन इक्वल टू ज़ीरो है, इसका मतलब क्या है, या तो y1 दो रियल नंबर का प्रोडक्ट नेगेटिव कब हो सकता है, तो नेगेटिव तब हो सकता है जब एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव हो। इसका मतलब दोनों का साइन y1 एंड y2 हैज़ डिफरेंट साइन। अब डिफरेंट साइन में एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव हो सकता है, तो इसका दो केस होगा। क्या, एक तो सेकंड नंबर आ सकता है, मतलब बेसिकली इसको ए बी सी डी कर लो। तो एक तो बी नंबर आ सकता है, दूसरा सी नंबर आ सकता है, दोनों केस हो सकता है। सो आंसर विल बी डी, दैट इज़ बी एंड सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज, सपोज ऐसा है कि z1 z2 z3 आर थ्री डिस्टिंक्ट कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ये तीन डिस्टिंक्ट कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स सच डैट, क्या दिया गया है, 3 बाय मॉड ऑफ z1 माइनस z2, 3 बाय मॉड ऑफ z2 माइनस z3 इज इक्वल टू 4 बाय z3 माइनस z1 का मॉड इज इक्वल टू 5 बाय z1 माइनस z2 का मॉड। देन वैल्यू ऑफ
किसका वैल्यू पूछा है, 9/z2 माइनस z3 प्लस 16/z3 माइनस z1 प्लस 25/z1 माइनस z2, ये पूछा गया, इक्वल्स। एंड व्हाट आर द ऑप्शंस, A 0, B 3, C 4 एंड D इज 5। सो हाउ डू वी प्रोसीड। अब इसको प्रोसीड कैसे कर सकते हैं बच्चों, ये तीनों इक्वल है, तो बेसिकली इस तीनों को इक्वल है तो इसको हम लैम्डा के बराबर मान सकते हैं। तो यहाँ से हमको क्या पता चला कि z2 माइनस z3 का जो मॉड है वो कितना हो जाएगा, 3/λ। ओके, और इसी तरह z3 माइनस z1 का मॉड ये किसके बराबर हो जाएगा, 4/λ। नेक्स्ट अगर यहाँ पे लिखा जाए तो बेसिकली z1 माइनस z2 का मॉड ये किसके बराबर होगा, 5/λ। अब हमें चाहिए क्या, अगर हमको z2 माइनस z3 का मॉड पता है तो यहाँ से हम स्क्वायरिंग भी कर सकते हैं। सो अगर स्क्वायरिंग करेंगे तो हमें कुछ वैल्यूज़ मिल जाएंगे, क्या, जैसे दिस इज़ इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2, दिस इज इक्वेशन 3। हमें चाहिए क्या ऊपर में, 9/z2 माइनस z3 चाहिए। तो बेसिकली वी स्क्वायर फर्स्ट, स्क्वायरिंग 1, 2 एंड 3, तीनों को स्क्वायर करते हैं। ठीक है, तीनों को अगर स्क्वायर करें तो वैल्यूज़ हमें क्या क्या मिलेंगे। सो z2 माइनस z3 के मॉड का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 9/λ²। अच्छा, हमें ये बात पता है कि मॉड ऑफ z का स्क्वायर कैन बी रिटन एज z इंटू z बार। सो बेसिकली दिस विल बी इक्वल टू z2 माइनस z3 इंटू z2 बार माइनस z3 बार इज इक्वल टू 9/λ²। तो यहाँ से z2 बार माइनस z3 बार इज इक्वल टू इंटू λ² इज इक्वल टू कितना आ गया, 9/z2 माइनस z3। हमें यही तो चाहिए था, 9/z2। तो इसी तरह सेकेंड वाला केस, दिस इज इक्वेशन 4। तो फिफ्थ क्या हो जाएगा, 16/λ², नहीं ऐसे लिखते हैं 16 नीचे कितना है z2 माइनस z3, यहाँ कितना था z3 माइनस z1, तो z3 माइनस z1 या दैट इज इक्वल टू λ² इंटू z3 बार माइनस z1 बार। ये हो गया इक्वेशन 5th। अच्छा, इक्वेशन 6th क्या हो जाएगा बच्चों, 25 बाय, यहाँ पे कितना था 25/z1 माइनस z2, सो इज इक्वल टू λ² z1 बार माइनस z2 बार। तो बेसिकली अगर 4 + 5 + 6 करें तो LHS जो हो जाएगा वो हो जाएगा λ² z2 बार माइनस z3 बार प्लस z3 बार माइनस z1 बार प्लस z1 बार माइनस z2 बार। ये ओवरऑल वैल्यू कितना दे दिया, एवरीथिंग कैंसल्स आउट एंड दिस बिकम्स 0। तो द आंसर इज 0। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज, क्वेश्चन है मान लो, एंड दिस क्वेश्चन इज ऑफ जेई मेंस, कब का, अगेन 2023। क्वेश्चन सेज इफ द सेट, क्या है सेट, रियल पार्ट ऑफ z माइनस z बार प्लस z इंटू z बार डिवाइडेड बाय 2 माइनस 3z प्लस 5z बार, ये दे रखा है, वेयर z इज सच दैट z बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर एंड रियल पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू 3, ये दे दिया है, इज इक्वल टू द इंटरवल, इज इक्वल टू द इंटरवल अल्फा कॉमा बीटा, देन 24 इंटू बीटा माइनस अल्फा इक्वल्स क्या होगा। सो हियर ये 36 है, B 27, C इज 42 एंड D इज 30। तो विच वन विल बी द आंसर। सो अब इस क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करेंगे, पहले तो रियल पार्ट निकालते हैं। अब रियल पार्ट के लिए क्या होगा, लेट z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा वाई। अब रियल पार्ट ऑफ z तो 3 दे रखा है, दिस इज 3, सो बेसिकली दिस विल बी इक्वल टू 3 प्लस आयोटा वाई। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन रियल पार्ट ऑफ क्या है
z माइनस जेड बार। सो z अगर ये है तो z बार क्या होगा 3 माइनस आयोटा वाई। तो बेसिकली 3 प्लस आयोटा वाई माइनस 3 माइनस आयोटा वाई प्लस जेड बार मतलब मॉड ऑफ जेड का स्क्वायर। सो मॉड ऑफ जेड का स्क्वायर मतलब 9 प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 माइनस 3z। सो दिस इज 2 माइनस 3z, 3 प्लस आयोटा वाई और प्लस 5z बार, प्लस 5 इंटू जेड बार। तो जेड बार कितना है 3 माइनस आयोटा वाई एंड दैट इज गिवन एज, इसका वैल्यू कुछ नहीं बोला है, इसका वैल्यू बोल रहा है इसका इंटरवल जो है वो दे रखा है। तो रियल पार्ट सबसे पहले ये चेक करते हैं कि रियल पार्ट होगा इसका कितना। सो 3 माइनस 3 गेट्स कैंसल्ड। सो बेसिकली बचा कितना ऊपर में 9 प्लस वाई स्क्वायर और प्लस 2 आयोटा वाई, ठीक है। नीचे कितना बचा 5 3 15, 15 माइनस 9 प्लस 2 दैट इज 8। सो नीचे 8 बचा और माइनस 3 आयोटा वाई माइनस 5 आयोटा वाई। सो 8 1 माइनस आयोटा वाई ये बच रहा है। तो अब इसको रैशनलाइज करना पड़ेगा 1 प्लस आयोटा वाई और नीचे 1 प्लस आयोटा वाई। सो बेसिकली दिस बिकम्स 8 तो है ही नीचे और 1 माइनस आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो 1 प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। सो दिस विल बिकम 1 प्लस वाई स्क्वायर। ऊपर कितना है 9 प्लस वाई स्क्वायर। हमें सिर्फ रियल पार्ट देखना है तो प्लस 2 आयोटा वाई, ठीक है, लिख लिया जाए। प्लस आयोटा वाई अगर मल्टीप्लाई होगा किसके साथ 2 आयोटा वाई के साथ, तो एक तो आयोटा वाई ये रहेगा 9 प्लस वाई स्क्वायर और साथ में क्या हो जाएगा आयोटा 2 आयोटा, सो माइनस 2 वाई स्क्वायर। सो बेसिकली रियल पार्ट किसका चाहिए 9 माइनस वाई स्क्वायर प्लस आयोटा वाई 11 प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8 इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर, ये चाहिए। अब यहीं पे लिख लिया जाए क्या कह रहा है इसका रियल पार्ट हुआ कितना। तो रियल पार्ट हुआ 9 माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8 इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर। और ये कहा जा रहा है कि रियल पार्ट जो है उसका इंटरवल कितना दे रखा है अल्फ़ा कॉमा बीटा, ठीक है। इफ़ द सेट इज इक्वल टू द इंटरवल अल्फ़ा कॉमा बीटा, ठीक है, रियल पार्ट निकल गया। अब सेट कहाँ तक है, तो एक काम करते हैं लेट दिस बी इक्वल टू ए। हम ये देख लेते हैं कि ए का रेंज कहाँ कहाँ होगा। सो बेसिकली नीचे तो नॉन ज़ीरो है। अब ऊपर का केस अगर देखें तो हम ये कह सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो हो ही सकता है 8a इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर। ए को अलग कर सकते हैं कैसे, सो बेसिकली दिस विल बी वाई स्क्वायर, या फिर वाई स्क्वायर को अलग करते हैं कितना हो जाएगा 9 माइनस 8a इज इक्वल टू 1 वाई स्क्वायर इंटू 1 प्लस 8a। सो दिस विल बी 9 माइनस 8a बाई 1 प्लस 8a इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। अब वाई स्क्वायर क्या होता है हमेशा ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, तो 9 माइनस 8a बाई 1 प्लस 8a ये भी क्या होगा ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। बट अगर इसे उल्टा करें तो 8a माइनस 9 बाई 8a प्लस 1 माइनस साइन के साथ मल्टीप्लाई किया तो इनइक्वालिटी क्या हुआ बदल गया। सो बेसिकली अब नीचे वाला -1/8 है और ये 9/8, डिनोमिनेटर जीरो हो नहीं सकता तो ये इनइक्वालिटी ये इंक्लूड होगा। सो बेसिकली दिस शैल बी लेस देन इक्वल टू 0। तो ए का इंटरवल कहाँ से कहाँ तक है, ए का इंटरवल बिलोंग करेगा -1/8 से लेके 9/8 तक। डन, -1/8 से लेके 9/8 तक। तो हमें चाहिए क्या, देयरफॉर ये अल्फ़ा हो गया ये बीटा। सो व्हाट वी रिक्वायर 24 इंटू बीटा माइनस अल्फ़ा। सो 24 इंटू बीटा माइनस अल्फ़ा, सो बेसिकली 9/8 माइनस माइनस प्लस 1/8। So that is 24 into 10/8, that is 5/4, which is 30. So basically the answer is 30. Next question says, again this is of JEE Mains
2023, ठीक है। सो क्या कह रहा है, लेट Z1 इज इक्वल टू 2 + 3 आयोटा, Z2 3 + 4 आयोटा। कह रहा है सेट एस गिवन है क्या, Z इज एन एलिमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट Z - Z1 का होल स्क्वायर माइनस Z - Z2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू Z1 - Z2 का होल स्क्वायर। रिप्रेजेंट से तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, हाइपरबोला जिसका लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस दिया हुआ है, लेंथ ऑफ टी 7 है। अच्छा, सेकंड हाइपरबोला जिसका इसेंट्रिसिटी 2 है, ठीक है। सी स्ट्रेट लाइन सम ऑफ कॉर्ड, सम ऑफ इंटरसेप्ट जिसका स्ट्रेट लाइन सम ऑफ इंटरसेप्ट दिया हुआ है इक्वल्स -18 और डी इज स्ट्रेट लाइन सम ऑफ इंटरसेप्ट ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस इज इक्वल टू 14। सो विच वन इज ट्रू। अब इसको निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ये देखना पड़ेगा, वी नीड टू सॉल्व दिस Z - Z1 का होल स्क्वायर माइनस Z - Z2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू Z1 - Z2 का होल स्क्वायर। तो सॉल्यूशन, अब सॉल्यूशन में कैसे कर सकते हैं, लेट Z को मान लेते हैं x + आयोटा y, तो बचेगा क्या, Z - Z1, तो बेसिकली x - 2 और प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा x + आयोटा y और -2 + 3 आयोटा। सो बेसिकली ये रहेगा x - 2 + आयोटा y - 3, तो x - 2 + आयोटा y - 3 इसका होल स्क्वायर, ठीक है, मॉड्यूलस का होल स्क्वायर। सिमिलरली Z - Z2 तो x - 3 + आयोटा y - 4, सो x - 3 + आयोटा y - 4 दिस का होल स्क्वायर इज इक्वल टू Z1 - Z2। तो बेसिकली 2 - 3 -1 या फिर 3 - 2, अच्छा दोनों में से जो भी करो, -1 -i आ रहा है, -1 - i का होल स्क्वायर ये, तो इधर कितना हो जाएगा x - 2 का होल स्क्वायर प्लस y - 3 का होल स्क्वायर माइनस x - 3 का होल स्क्वायर माइनस y - 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा -1 का होल स्क्वायर डेट इज़ 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 2 इधर हो गया। अब इसका वैल्यू कितना आया, x - 2 - x - 3 का होल स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 2x - 5 या, और x एक बार माइनस और एक बार प्लस, तो 1 इंटू या दिस विल बी 2x - 5। कैसे करा, a² - b² से। अब इस दोनों के लिए एक बार ऐड करेंगे तो 2y - 7, एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे तो प्लस आ जाएगा, ठीक है, डेट इज इक्वल टू 2। सो बेसिकली 2x + 2y और -14 इक्वल टू 0, तो बचा क्या, x + y इज इक्वल टू 7, x + y इज इक्वल टू 7 मतलब एक स्ट्रेट लाइन ऐसा जिसका x इंटरसेप्ट 7,0, y इंटरसेप्ट 0,7, तो सम ऑफ इंटरसेप्ट कितना हो रहा है 14। आंसर इज डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज क्या, z इज एन एलिमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, विथ नॉन ज़ीरो इमेजिनरी पार्ट, क्या है, नॉन ज़ीरो इमेजिनरी पार्ट है, ठीक है, इमेजिनरी पार्ट। सो बेसिकली कहा क्या गया, इफ़ 2 + 3z + 4z² and divided by 2 - 3z + 4z² is a real number, ये एक रियल नंबर है, then mod of z² is equal to what। now this question was asked in JEE Advance, ठीक है, 2022 में पूछा गया था पेपर 1। सो बेसिकली हाउ वुड वी सॉल्व इट, तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होगा बच्चों, अब दिया क्या है 2 + 3z + 4z² और नीचे है 2 - 3z,
तो एक काम कर सकते हैं और ऊपर वाले को भी ऐसा बना लो, लेकिन साथ में क्या करना पड़ेगा, +6z ऐड करना पड़ेगा। और इधर कितना हो गया, +4z²। अब ये क्या हुआ, दैट इज़ 1 + 6z/2 - 3z + 4z², ये हुआ। अब ये कहा क्या है कि ये एक रियल नंबर है, तो बेसिकली इसको भी रियल होना पड़ेगा। अब इसको रियल होना है तो हम लोगों ने कंजुगेट में ये पढ़ा है कि रियल वाले के लिए अगर ये प्योरली रियल है, दिस इज़ प्योरली रियल, तो प्योरली रियल के लिए कंडीशन क्या होता है, z = z कॉन्जुगेट। तो बेसिकली कितना हो जाएगा, 6z/2 - 3z + 4z² इज इक्वल टू z कॉन्जुगेट, मतलब 6z/2 माइनस, मैं तो इंडिविजुअल पे लगा सकता हूँ कॉन्जुगेट, सो 2 माइनस कितना हो जाएगा, 3z/ + 4z² का स्क्वायर। तो बेसिकली 6 विल गेट कैंसल्ड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना होगा, 2z - 3 × z², ठीक है। सो 3z × z², और साथ में कितना हो गया, 4z × z² का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2z/ - 3z² + 4z² z², ठीक है। नाउ तो अब यहाँ से ये तो कैंसिल हो गया, 2 को बाहर ले सकते हैं तो z - z² बचा, + 4z² कॉमन ले सकते हैं तो बचेगा क्या, z² - z इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से भी क्या किया जा सकता है, z - z² कॉमन लेंगे तो 2 - 4z² बचेगा, डैट इज इक्वल टू 0। अब एक केस हो सकता है z = z², अगर z और z² हो गया तो ये तो प्योरली रियल का केस होता है, लेकिन क्वेश्चन में तो क्या लिखा है कि नॉन ज़ीरो इमेजिनरी पार्ट है, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। तो सेकंड केस क्या हो जाएगा, 4z² इज इक्वल टू 2। सो बेसिकली z × z² क्या होता है, mod ऑफ z का स्क्वायर, सो दिस विल बी 2/4 दैट इज इक्वल टू 1/2। तो आंसर इज mod ऑफ z का स्क्वायर इज 1/2 विच इज़ बेसिकली 0.5। थैंक यू।